कहता है मन अअरज़ अन ज़िक्री, अल्लाह ने एक धमकी दी है और एक खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह ने कहा मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो इस्लाम पे नहीं चलेगा, इस्लाम को ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएगा। पहली तो अल्लाह ने धमकी दी, तमाम तर तरक्कियों के बावजूद उसकी जिंदगी को उस पर तंग कर दूंगा मैं। एक इंसान जेल में तंगी महसूस करता है, वो समझ में आती है। एक खुले मैदान में तंगी महसूस कर रहा हो तो ये खुले मैदान का फॉल्ट नहीं है, ये इसकी अपनी खोपड़ी का बोलो फॉल्ट। अल्लाह कहते हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा ना, सुकून के तमाम तर असबाब होंगे, इसके बावजूद उसकी खोपड़ी में सुकून नाम की चीज बोलो नहीं हो। आज ये दुनिया में नजर आ रहा है। अल्लाह कहते हैं नहीं, उसको सुकून नहीं मिल सकता। क्यों? उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। बताओ नेचर पे चलने में सुकून है या नेचर से बगावत में सुकून है? शेर की नेचर क्या है? गारों में रहना। आपने क्या किया? आपने कहा बेवकूफ, गारों में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, घर में सोफे में एयर कंडीशन में लाके बैठा दिया और गोले गंडे रख दिए उसके सामने, आप खूबसूरत रसगुल्ले रख दिए, कबाब रख दिए कि गोश्त खाता है। तो थोड़े दिनों बाद डिप्रेशन से मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो ना, क्या हो गया? इसलिए कि आपने उसको उसकी नेचुरल लाइफ से दूर कर दिया। अल्लाह का कुरान में ये दावा है कि इंसान की जो नेचर है उसको इस्लाम कहा जाता है। जो इस्लाम से हटेगा वो अपनी नेचर से हट जाएगा। गोरे इस्लाम से हट गए। इस नेचर इंसान की थी निकाह करके जिंदगी गुजारना, औरत के पास जाना। नेचर से हटे, मर्दों के पास जाना शुरू हो गए। नेचर से हटे, निकाह के बजाय जिना का रास्ता इख्तियार कर लिया। इंसान की नेचर थी जब पैदा होगा तो एक ददियाल वाला खानदान होगा, एक डनियाल वाला खानदान होगा। जो नेचर से हटे, जिना जब आया तो जब पैदा हुआ सिर्फ ननियाल मिला, ददियाल मार्केट से शॉर्ट हो गया। और जो ननियाल मिला वो भी उसको ननियाल कहते हुए भी शर्म आ रही है हमें। एक अदद अम्मा और एक अदद नानी जो ओल्ड हाउस में होगी, वो भी नवासे को घर में मुयस्सर नहीं है। अम्मा के अलावा कोई खाला चचा पुप्पी भी नहीं मिल रही उसको। तो ये नेचर है, ये नेचर से बगावत है। नेचर क्या है? जब आपका दिमाग थक जाता है, आप सो जाते हैं और दिमाग फ्रेश हो जाता है। ये नेचुरल है, सदियों से चला आ रहा है। और नेचर से बगावत क्या है? जब आप टेंशन में होते हैं, आप शराब पीना शुरू कर दें। ये सुकून हासिल करने का नेचुरल तरीका नहीं है, ये नेचर से बगावत है। अब शराब में सुकून नहीं मिलेगा आपको। शराबी कहता है मैं तो पीता हूं, मुझे सुकून मिलता है। अबे तूने अपने आप को इसका आदी बना लिया है। अब थोड़ी देर में तुझे नहीं मिलेगी, तेरा दिमाग खराब होगा। और जो पीने का आदी नहीं है, पूरी जिंदगी नहीं पिएगा, उसका दिमाग फिर भी खराब नहीं होगा। हम तो इतना लंबा बयान कर रहे हैं बगैर पिए। शराबी कर सकता है? तो दिमाग हमारा खराब हो गया, शराबी का खराब हो गया? शराबी का दिमाग खराब हो गया मेरे भाई। हर चीज इस्लाम की, इंसान की नेचर है, वो एक खुदा की इबादत मांगता है, वो खुदा को मांगता है, इबादत करता है। खुदा नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में जाएगा वो। कोई है जो उसको तसल्लियां देता है कि गम भी मैं देता हूं, खुशियां भी मैं देता हूं। खुदा को जिंदगी से निकाल दिया आपने, तो ये नेचर के खिलाफ है। कौन तसल्ली देगा आपको? मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी तसल्ली देंगे। आजकल लोग तसल्ली के लिए मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं। अबे उनको कौन तसल्ली दे रहा है? हमारे मोहल्ले में एक कोई फाहिशा खातून थी, अब तो बेचारी चली गई, अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो उससे कोई शादी नहीं करता था, उसके कैरेक्टर खराब था। तो एक बंदा आया, मुझे कहने लगा कि एक दिन ये मुझे पकड़ के कहने लगी मुझे लेके भाग जा। मैंने कहा आपने क्या जवाब दिया? कहते मैंने कहा मैं तुझे लेके भागूंगा, मुझे कौन लेके भागेगा? तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर तसल्ली दे देता है गमों से, बिलफर्ज, हालांकि नहीं निजात दे सकता वो गमों से। इसके पास पावरफुल मोटिवेशन नहीं है जो इस्लाम के पास है। अगर बिलफर्ज वो आपको तसल्ली दे देता है तो उसको तसल्ली कौन देता है? वो खुद अपने बयान सुनेगा बैठ के क्या? जो मोटिवेशन कुरान ने दी है ना गमों में, कुरान ने किस तरह से हमें तसल्ली दी है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया हमारे नेक बंदे जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, ये कहते हम अल्लाह के गुलाम हैं,
मालिक को हक होता है कि गुलाम के साथ जैसा चाहे सुलूक करे, और अल्लाह हमारा जालिम मालिक नहीं है। नेमल मौला व नेमन नसीर, वो हमारा दोस्त है। वो अगर हमें कोई मुसीबत पहुंचा रहा है, इस मुसीबत में हमारी खैर है। और व इलैहि राजिऊन, और हमने लौट के भी अल्लाह के पास जाना है। आज जो मुसीबत हमें मिली है, कल अल्लाह इस मुसीबत के बदले में अगर हम सब्र करते हैं तो हमें इसका अजर देगा। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा छिन गया बचपन में, सारी जिंदगी गमों में गुजरी। क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीर सुनी थी उस गम से बचने के लिए? बोलो ना। क्या किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास गए थे कि जी मैं काउंसलिंग करें मेरी, आप मैं बहुत परेशान हूं? याकूब अलैहिस्सलाम के ज़बान पे एक जुमला था, अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इस गम में भी मेरा रब मुझे कुछ नवाजना चाहता है। तो जब तक अल्लाह आपकी जिंदगी में नहीं होगा, गमों से तसल्ली किसी का बाप भी आपको नहीं दे सकता। एब्यूजिंग लैंग्वेज पे मैं पेश की माजरत कर चुका हूं। मैं अबे तबे पे भी आता हूं और बाप दादा पे भी। हम जब बचपन में फड्डा करते थे ना, वो कहते तेरा बाप भी ये काम नहीं करता। आप इसरार हैं? क्या नाम है आपका? है? अच्छा, वो हमारे दोस्त हैं इसरार, बिल्कुल आपकी शक्ल के लग रहे हैं। मैंने मोटे कैसे हो गए थे? वो थोड़े बारीक थे, कई सालों से मिला नहीं हूं मैं उनसे। तो हम जब बचपन में लड़ते थे तो स्कूलों में लड़ते भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो स्कूलों में लड़ना बढ़ना छोड़ दिया। ये भी नेचुरल नहीं है मेरे भाई। डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे इससे। बच्चों के बहन भाई हुआ करते थे, आपस में लड़ते थे, वो ये नेचुरल है। इससे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बर्दाश्त पैदा होती है। एक एक दो दो बच्चे होते हैं, वो किससे लड़ेंगे जाके? लिहाजा वो छुई मुई बन जाते हैं। बड़े होके जरा सी भी डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं करते। आपको पता है मालदारों के बच्चों में डिप्रेशन की बीमारी और दिमागी तवाजुन खराब होने की बीमारी गरीबों के बच्चों से ज्यादा है। क्यों? उसको कोई टेंशन ही नहीं मिलती कभी, ना कभी डांटा, ना कभी मारा अम्मा ने, ना कभी डांटा, कुछ भी नहीं। हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। बच्चे की ऊपर की सेटिंग क्या हो जाती है? आउट। गरीब का बच्चा बात बात पे मां से चपेट खाता है। गरीब के बच्चे को रोटी खिलानी नहीं पड़ती, बचानी पड़ती है। और मालदार के बच्चे के लिए माएँ पहले दो दो रकअतें पढ़ के मन्नत मानती है, अल्लाह इसको रोटी खाने की तौफीक अता फरमा दे। उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल से खाता है। तो नेचुरल लाइफ से दूर हो रहा है इंसान। तो हम वो बचपन में जब स्कूलों में फड्डे होते थे ना, हम कहते थे तेरा बाप भी नहीं कर सकता ऐसे ना, तो वो कहते ओए बाप पे नहीं जाना। हालांकि बाप की एक नहीं मानता घर में, लेकिन यहां पर हम ओए बाप पे नहीं जाना। तो फिर हम भी नहीं जाते थे बाप पे, अब जा रहे हैं इतने अरसे के बाद जाकर। वो धमकी नहीं देगा ना हमें। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो मजहब को नहीं मानते, जो मजहब को मानते हैं उनकी बात अलग है, उनके पास आपके गमों का इलाज नहीं है। इंसान को गमों में तसल्ली वो ज़ात दे सकती है जो गम दूर करने में असबाब की मोहताज नहीं। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो असबाब के मोहताज हैं। जब असबाब नहीं होंगे तो टेंशन नहीं होगी ना। साइंस थोड़ी वहां गाइड करेगी। साइंस तो ये कहेगी भाई अब्बा अभी बीमार हैं और बेरोजगारी है और महंगाई है, तो महंगाई में तो यही होगा, तुम्हारी तनख्वाह 20,000 है तो तुम्हें अब नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा। और मुफ्ती साहब के 4-4 शादियों के बयान तुम सुन रहे हो, बेवकूफ़ों वाले काम कर रहे हो। इस महंगाई में लोग एक नहीं करते, तुम 4-4 की बातें कर रहे हो। तो ये सुन सुन के आदमी किस में जाएगा? डिप्रेशन में। मज़हब क्या कहेगा? अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही वमन यत्तक़िल्लाह, तो क्या है भाई आयत? यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरता है, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से उसका गुमान नहीं होता। ऐसी ऐसी जगहों से रोज़ी देता है। तो जो अल्लाह को मानेगा वो इस बात को भी मानेगा और उसकी डिप्रेशन क्या होगी? ख़त्म। और नज़र भी आएगा वाकई ऐसी जगह से रोज़ी मिल रही है जहाँ से रिज़्क़ का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। मुझे नहीं मानेगा, सारे असबाब होते हुए भी उसकी ज़िंदगी क्या कर दूंगा? तंग, टेंशनों में डाल दूंगा। पड़े हुए लोग आज टेंशनों में। जिस नफ्सियाती डॉक्टर से आप इलाज करा रहे होते हो ना, वो बेचारा खुद अपना इलाज किसी और डॉक्टर से कराता है थोड़े दिनों में। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, कहीं आप सारे डॉक्टरों से बदगुमान हो जाएं। नहीं है, कोई
माकूल हल किसी के पास नहीं है। और जो अल्लाह के हुक्म पे चलेगा, मैंने कहा था ना, एक बड़ी खतरनाक धमकी है कुरान में और एक बेहतरीन खुशखबरी है। वो क्या है? अल्लाह फरमाते हैं फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। इससे पहले वाला लफ्ज क्या है? हाँ, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो नेक अमल करेगा चाहे मर्द हो या औरत, बशर्ते कि अल्लाह को मानता भी हो, क्योंकि नेकी गोरे भी करते हैं लेकिन अल्लाह को मान के नहीं करते। वो किस कहते हैं, एक अच्छे इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो सोसाइटी में अच्छे काम करे। समझ में आ रही है? दिल न दुखाए किसी का। उनकी नज़र में एयर होस्टेस बहुत अच्छी है क्योंकि सबसे अच्छे अखलाक से पेश आती है। इस्लाम की नज़र में अगर वो अपने अब्बा अम्मा से भी उसी तमीज़ से पेश आती है तो बहुत अच्छी है वो। अगर अब्बा अम्मा से उस तरह से बात नहीं करती, मियाँ से उस तरह से बात नहीं करती, तो अल्लाह की नज़र में वो अच्छी बोलो नहीं। तो अल्लाह कहते हैं जो मेरी याद से एराज करेगा, हाँ, जो नेक अमल करेगा, वहुवा मुमिनुन, बशर्ते के मोमिन भी हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। इतना बड़ा दावा कर लिया ना कुरान ने। उफ, कुरान कहता है कि मैं कसम उठा के कहता हूँ, लाम ताकीद के लिए और नून भी ताकीद के लिए, हम जरूर 3 दफा जरूर का लफ्ज लगाया अल्लाह ने। लाम ताकीद, नुहयियन्ना में नून ताकीद सकीला, जो 2 ताकीदों का फायदा देता है। यानी अल्लाह कहते हैं फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर बिज़रूर उसको अट्रैक्टिव जिंदगी देंगे, पुरकशिश जिंदगी देंगे, पाकीज़ा जिंदगी। पाकीज़ा का मतलब वो पाकीज़ा जिसमें अट्रैक्शन हो। देखो, जब साफ सुथरे कपड़े पहन के इंसान पाकीज़ा नहा धो के आता है तो अट्रैक्टिव हो जाता है ना वो। कल मैं घर से बाहर निकला ना, हमारी गली के अल्हम्दुलिल्लाह गटर भरे हुए हैं, कराची के पूरे। अल्लाह का बड़ा फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल हो गया है। अब कराची का बंदा गटर में गिर के भी निकल आए ना, बीमार नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो हस्बे मामूल मैं सऊदी अरब से आता है ना जब आदमी किसी दूसरे मुल्क से, 3-4 दिन तक बदबू से दिमाग सड़ा रहता है उसका। लेकिन ये सोच के तसल्ली होती है कि पहले भी कई दफ़ा बाहर बैरून मुल्क से आए थे, 5-6 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बदबू ख़त्म हो गई थी। वो बदबू नहीं ख़त्म हो रही थी, हम आदी होते हैं। एक खातून की शादी हुई, भंगियों में गई वो शादी होके ना, तो जब गई है तो सास से कहती है 1 हफ्ते बाद कि देख, मैं जब से तेरे घर में आई हूँ ना, पहले बदबू थी, मेरे आने से वो बदबू ख़त्म हो गई। सास ने कहा कमबख्त, तेरे आने से बदबू ख़त्म नहीं हुई है, तू बदबू की आदी हो गई है। क्योंकि मैं भी जब नई नई इस ख़ानदान में आई थी मुझे भी बदबू आती थी, 1 हफ्ते बाद मुझे भी आना बंद हो गया। तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ना गटर के ढक्कन वक्कन भी आप नहीं होते, उबलते रहते हैं। तो हमारे घर के बाहर गली में पूरे गटर उबल रहे थे। तो कल मैं घर से बाहर निकला तो मुझे एक गटर के ऊपर ना इतना हिस्सा नज़र आया एक बंदे का, वो भंगी बेचारा गटर साफ कर रहा था, पूरा अंदर पानी ऊपर तक गटर के, और बंदा क्या है, सिर्फ नाक उसकी बाहर है, पूरा क्या है, वो बेचारा साफ कर रहा है गटर। एकदम मैं देख के डर गया कि सर, आंख और नाक बाहर है, पूरा बंदा क्या है, वो बेचारा सफाई कर रहा है। तो मैंने कहा यार मैं कोई व्लॉग बना दूं लेकिन मुझे फिर अच्छा नहीं लगा कि यार ये बेचारा बोलेगा। वो बात मैं पता नहीं किस पे बता रहा था, ये वाकया किस बात पे सुना रहा था मैं। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताओ, वो जब गटर में डूब के बेचारा निकलेगा, हम बचपन का भी एक वाकया याद आता है। एक दफ़ा एक भंगी बेचारा गटर में से निकला है ना, तो सर पे उसकी चीज़ें रखी हुई थी, वो उसको पता ही नहीं मेरे सर पे क्या रखा हुआ है। हम मजाक उड़ा रहे बच्चे उसका, अबे ये क्या लेके, टेंट थी उसकी, वो क्या लेके घूम रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो तो बेचारे की जो भी है, कम से कम डकैती तो नहीं कर रहा ना वो, लेकिन अट्रैक्शन है उसमें क्या? अगर वो बाहर निकले और कहे मुफ्ती साहब मैं आपसे बहुत मोहब्बत है, आपसे गले मिलना चाहता हूं, मैं मेरे कितने भी अच्छे अखलाक हों मैं मिल लूंगा, मैं कहूँगा भाई अगर मैं तुझसे गले मिला तो मुझसे कोई गले नहीं मिलेगा। इससे क्या पता चलता है? गंदगी में अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, मैं खुशबुओं में बहुत, मेरा ज़ौक़ बहुत ही थोड़ा सख्त किस्म का ज़ौक़ है। हर खुशबू मुझे पसंद नहीं आती, बहुत कम खुशबुएं पसंद आती हैं। अक्सर कोई खुशबू लगा के आए ना तो मैं उससे 2 किलोमीटर दूर भाग रहा होता हूँ कि मेरे ना लग जाए कहीं। अल्कोहलिक खुशबू होती हैं, दिमाग में चढ़ रही होती हैं,
बाज़ दफ़ा अरब लोग बड़ी अच्छी खुशबुएं लगाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी अपने दोस्त से मैं गले मिला, उसने बेहतरीन ओरिजिनल खुशबू लगाई हुई थी, गले ही मिलता रहा आदमी कहता है यार इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि एक दफ़ा और गले मिलो, और कपड़े भी साफ, लिबास भी साफ। तो अल्लाह ने खुशबू में और सफाई में अट्रैक्शन रखी है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो इस्लाम को फॉलो करेगा उसकी ज़िंदगी को क्या बना दूंगा, अट्रैक्टिव, उसको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि इस्लाम हर जगह पाकीज़गी सिखाता है, आपको बुराई से रोकता है। और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा उसकी मिसाल भंगियों की सी है, सब कुछ होते हुए उसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो आज जो दुनिया परस लोग, जो नाम नेहाद लिबरल लोग आपको इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, ये दूर दूर से लग रहे हैं। करीब जाके इनके साथ कुछ टाइम गुजारो, आप भी डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे थोड़े दिनों में। तो ये अल्लाह का वादा है। अब मैं बात को समेट के खत्म करता हूं। इतने सारे अल्लाह ने वादे कर लिए आपसे, इतने सारे वादे कर लिए अल्लाह ने। तो मेरे भाई अब हमारे पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। अब एक बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में ये खड़ा होता है कि ठीक है जी, हम सब ने इस्लाम को फॉलो करना है, लेकिन कौन सा वाला इस्लाम? फला कह रहा है ये मौलवी सारे व्यंजन बेच रहे हैं, ये इनका इस्लाम गलत है, मेरा वाला इस्लाम क्या है? ठीक है। फला कह रहा होता है ये इस्लाम गलत है, मैं जो पेश कर रहा हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो क्या है? ठीक है। तो बजाय उन सब के जवाब देने के ना, उल्टा उनसे एक सवाल कर दो। क्या करना है आपने कि ठीक है, हम जिस इस्लाम को हम फॉलो कर रहे हैं हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस पर तुमने इतने एतराज़ात कर लिए हैं। तो अब हमें तुम पे जो एतराज़ात होते हैं ना, उनका जवाब दे दो, तो हम ये वाला इस्लाम क्या करके छोड़ के तुम्हारे वाले इस्लाम को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। वो एतराज़ ये है कि कुरान में, हदीसों में जगह जगह ये बात है कि ये उम्मत गुमराही पे कभी भी जमा नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको किताबुल्लाह की तालीम देंगे और इनका तज़किया करेंगे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हालांकि कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, लेकिन फिर भी सहाबा को बताया जा रहा है कि तुम खुद से पूरा कुरान नहीं समझ सकते, तुम्हें कौन समझाएगा? बोलो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि कुरान किसकी ज़बान में नाजिल हुआ? सहाबा की। अब एक बात मुझे आप बताओ कि जब सहाबा नबी से सीखे बगैर कुरान नहीं समझ सकते थे, तो क्या ताबीईन बराह रास्त कुरान समझ सकते थे सहाबा से सीखे बगैर? अबे क्या हो गया मेरे भाई? जब ताबीईन सहाबा से सीखे बगैर कुरान नहीं सीख सकते थे, तो तबा ताबीईन से सीखे बगैर डायरेक्ट कुरान समझ सकते थे? इतने बड़े बड़े लोग डायरेक्ट कुरान नहीं समझ सकते थे, उनको टीचर्स चाहिए थे, अपने से पहले वाले लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ताबीईन ने ताबीईन से सीखा, किसी और से नहीं सीखा। क्यों? इसलिए कि तबा ताबीईन ने जिन ताबीईन से सीखा, उनका सीखा हुआ इसलिए मोतबर था कि उन्हें सहाबा से सीखा, और सहाबा का सीखा हुआ इसलिए मोतबर था कि उन्हें पैगंबर से सीखा। आई बात समझ में? तो तबा ताबीईन के शागिर्दों ने तबा ताबीईन से सीखा, डायरेक्ट नहीं सीख सकते थे वो, तबा किसी और से भी नहीं, तबा ताबीईन से, क्योंकि उनका सीखा हुआ मोतबर है, क्योंकि उन्होंने किससे सीखा? ताबीईन से। तो ये सिलसिला ताबीईन, तबा ताबीईन, फिर तबा ताबीईन, फिर उनके शागिर्द, ये सदियों से चला आ रहा है। जो इस सिलसिले से डिस्कनेक्ट होगा, जैसी मर्जी कुरान की तफसीर पेश कर दे, हदीस की तफसीर पेश कर दे, जितने नंबर, रेफरेंसेस और हवाले दे दे, उसका सीखा हुआ मोतबर नहीं है। लिहाजा जितने बातिल लोग हैं ना, जो आपको जुमहूर उम्मत से हटा रहे हैं, उनसे ये पूछ लिया करो कि आप जो ये तफसीर पेश कर रहे हो, ये जो आप कुरान सिखा रहे हो, आपके टीचर कौन है? आपने किससे सीखा? अगर वो कहे कि मैं किसी बाबे शाबे को नहीं मानता, मैं किसी बुजुर्ग को नहीं मानता, तो इसका मतलब कि तुम सहाबा पे इल्जाम लगा रहे हो कि वो तो कुरान पैगंबर के बगैर और ताबीईन सहाबा के बगैर नहीं समझ सकते थे। ये कोई मरीख से नई मखलूक आई है जो डायरेक्ट समझेगी कुरान। मेरा ख्याल है आप ही की समझ में नहीं आ रहा, तो बातिल फिरकों की कहां समझ में आएगा। तो सबसे पहला कोई भी जब बंदा उठ के आया करे ना,
उससे बोलो भाई अपने टीचर का नाम बताओ, तुमने किससे पढ़ा है। अगर वो यहीं पे आउट हो जाता है तो जितने मर्जी दलाइल ले रहा हो, उसकी बात सुनने की बोलो नहीं, ये हो नहीं सकता कि खुद से सीखा हो। अगर वो अपने टीचर का नाम बता देता है तो आप कहें ये टीचर का से सीखना मोतबर भी है या नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि इसके टीचर का नाम बताओ, वरना तो किसी से भी सीख लो आप। एक आदमी कहते हैं मैंने मेडिकल साइंस किताबों से नहीं, बाकायदा टीचर ने पढ़ाई है। कौन है टीचर? वो किसी कसाई का के बारे में बता रहे हैं, मैंने इससे पढ़ी है मेडिकल साइंस। मान लोगे? टीचर तो है मगर वो मोतबर टीचर नहीं है। तो वो क्या है, मैंने फलां से सीखा है। अच्छा, फलां ने किससे सीखा है? ये 2-4 सिलसिलों के बाद जाके पंचर हो जाते हैं लोग, क्योंकि नए नए फिरके जमातुल मुस्लिमीन वाले ये कहा करते थे, बड़े मुनाजरे होते थे हमारे उनसे, अब मार्केट से शार्ट हो गए, अल्लाह का बड़ा फजल। वो कहते थे कि नबी ने फरमाया कि फिरके जब बहुत ज्यादा फैल जाएंगे तो जमातुल मुस्लिमीन को फॉलो करना है, हनफी शाफी मालिकी हम्बली नहीं बनना। किसको फॉलो करना है? जमातुल मुस्लिमीन को। लोग बड़े गुमराह हो रहे थे, यार ये कोई हनफी है, कोई शाफी है, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है, असल तो जमातुल मुस्लिमीन है भाई, कोई फिरका वाला नाम नहीं है। मेरे साथ बैठे, मैंने उनसे कहा जमातुल मुस्लिमीन तो 1975 में बनी है, इससे पहले तो ये रजिस्टर्ड ही नहीं थी, इस नाम का कोई फिरका ही नहीं था, तो उससे पहले उम्मत घास खा रही थी क्या? है भाई? कह रहे भाई नबी ने तो ये हुक्म दिया जमातुल मुस्लिमीन को। मैंने कहा नबी ने जो जमात बनाई थी ना मुसलमानों की, उसको फॉलो करने का हुक्म दिया है, ये जमातुल मुस्लिमीन तुमने बनाई है, ये नबी की बनाई हुई नहीं है। और मैंने कहा ये जो हनफी मालिकी शाफी हम्बली है, ये वही जमातुल मुस्लिमीन है, क्योंकि हदीस का मतलब ये नहीं कि वो फिरका जिसका नाम जमातुल मुस्लिमीन होगा। हदीस का मतलब है जो आम मुसलमान है उन्हीं को फॉलो करना है, उनसे हटके कोई नया फिरका नहीं बनाना। आपने नया फिरका भी बनाया और जुल्म ये कि उसका नाम जमातुल मुस्लिमीन कर दिया। ये ऐसा ही है जैसे आपको मैं हुक्म दूं या हुकूमत हुक्म दे के डाकुओं को पकड़ के पुलिस के हवाले करना है, आपने पुलिस को पकड़ के डाकुओं के हवाले करना शुरू कर दिया। अब आपसे पूछना है पुलिस को पकड़ के डाकुओं के हवाले क्यों कर रहे हो? आप कह रही है जो डाकू है ना, इनका नाम है पुलिस खान, ये डाकू का नाम क्या है? तो मैं और हुकूमत ने कहा कि पुलिस के हवाले करो, तो मैं कहूंगा भाई हुकूमत ने ये नहीं कहा कि जिसके माँ बाप ने उसका नाम पुलिस खान रखा है उसके हवाले करो। पुलिस का मतलब जिसमें पुलिस के औसाफ पाए जाएं, और डाकू का मतलब जिसमें डाकू के औसाफ पाए जाएं। तो जमातुल मुस्लिमीन का मतलब जो आमतुल मुस्लिमीन हो, जमातुल मुस्लिमीन उसको आम मुसलमान पब्लिक जिस इस्लाम को फॉलो कर रही है, उससे हटके कोई नया फिरका नहीं बना। तो ये उम्मत गलती में जमा नहीं हो सकती। बातिल हमेशा थोड़े थोड़े फिरके रहेंगे, मेजॉरिटी किस पे रहेगी? हक पर रहेगी। कोई भी ऐसा फिरका मार्केट में लेकर आ रहा है कि मेजॉरिटी से हटा रहा है, वो गलत है। इसका मेजॉरिटी गलत नहीं है, वो खुद गलत है। रेफरेंसेस सबके पास होते हैं, समझते हो कि नहीं समझते? तो अहले हक के पास मैं बता सकता हूं कि मैंने किससे इल्म हासिल किया, उनके उस्ताद कौन थे, उनके उस्ताद कौन थे, और एक दो नहीं है, ये सदियों तक तवातुर के साथ सिलसिला जाके किससे मिलता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारे जितने दीनी मदारिस हैं सबके पास अपने सिलसिले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद मुत्तसिल के साथ मौजूद हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन्हीं में फिर बरहक बातिल भी होंगे और नाहक भी होंगे, फिर उनमें डिफरेंस करना है कौन सही है कौन गलत। लेकिन जो इस सिलसिले से हट गया वो कभी भी सही। आप एक कस्टमर को जो 1 घंटे में निपटाते हो, ऐसे 4 कस्टमर 1 घंटे में निपटा दोगे, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये एक हमारा कॉमन मसला है कि खोपड़ी इस्तेमाल किए बगैर काम किया जाएगा। जब भी काम किया जाएगा, काम करते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि ये ठीक तरीके से किया है कि गलत तरीके से किया। काम होने के बाद तलाकों में देख लो, आज ही एक साहब आए, 3 तलाकें दे के ना स्टैम्प पेपर पे अंगूठे शंगूठे लगा के दे दी, आके पूछने की हुई है कि नहीं हुई है। और फिर टेंशन में भी आ गए। मैंने कहा हो गई है। कह रहे हैं यार मैं तो दे तो दी है मैंने, लेकिन मैंने भेजी तो नहीं है बेगम को। मैंने कहा जब लिख ली तो बेगम को ना भेजो तो तलाक है, जब लिख ली तो हो गई। अंगूठा भी ठोप गया हुआ है उसमें तो हो गई ना। कह रहे मैंने भेजी तो है ही नहीं। तो भाई जब लिख ली है तो हो गई, बस भेजना जरूरी नहीं है। अब ये काम पहले कर लेते ना, क्या ख्याल है? लिखने से पहले आ जाते, पूछ लेते कि इस तरह लिखूंगा हो तो नहीं आएगी। तो कौम का अलमिया यह है कि 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं काम करने से पहले सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे। ये हैं अंग्रेज लोग। ये कौन है? अंग्रेज लोग हैं।
दूसरा, वो कौमें होती हैं जो काम करने के बाद सोचती हैं कि ये क्या हो गया। ये हैं देसी लोग जो दुनिया में, अंग्रेजों के अलावा जो देसी लोग हैं ना। तीसरे वो हैं जो ना काम करने से पहले सोचते हैं, ना काम करने के बाद सोचते हैं, और काम का जब गलत रिजल्ट आए फिर भी नहीं सोचते हैं। वो हम लोग हैं। यानी वो गलती दोबारा भी हम इलेक्शन में देख लो ना। वैसे तो इलेक्शन में हमला आने से कुछ होता है नहीं, वो तो तकल्लुफ की बात है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो इंसान अच्छा ही सोचता है ना। तो इसलिए ये जो है ना, हर काम में पहले से आदमी सोचे, फिर उसमें गड़बड़ करे तो वो समझ में आता है। जैसे आपने एक प्लानिंग कर ली, उसके बाद भी आपसे उस प्लानिंग पे अमल नहीं हो रहा, तो वो अमली कोताही है, वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। उसमें गलती में आपको पता चलेगा कि ये मेरी गलती है, ये तो इसका इलाज तो है कि सुस्ती को खत्म किया जाए। लेकिन बहुत से काम चुस्ती के साथ हो रहे होते हैं, गलत हो रहे होते हैं। हमने 10 साल स्कूल में गुजारे, मैट्रिक किया, आज हमें पता चलता है कि हम जिस डायरेक्शन में मेहनत करते थे ना, वो मेहनत की सिमती ठीक नहीं थी। रट्टे लगा लगा के फिजिक्स केमिस्ट्री याद करते थे, रट्टे लगा लगा के पूरे पूरे उर्दू के मजामीन याद करते थे। कितनी मेहनत की है। मैं तो 9th और 10th में ना रोड पे निकल जाता था किताब लेके रट्टे लगाने के लिए। दो महल्ले के 2-4 लोगों ने देखा, बोला बहुत पढ़ाकू है भाई, बहुत पढ़ाकू। मेरा ऐसा रेपुटेशन बन गई थी, बहुत पढ़ा। इतनी मेहनत की थी, आपकी सोच होगी। रट्टे लगाता था जाके मैं खूब, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। भाई इससे नंबर तो अच्छे आ सकते, नंबर भी अच्छे नहीं आए उस तरीके से। मेहनत बहुत की, आउटपुट को बहुत अच्छा नहीं आया। बी ग्रेड से पास हुआ था मैं, बी ग्रेड मैट्रिक में। उस वक्त बी ग्रेड से पास भी बहुत कम लोग होते थे। आपको ऐसे, मुझे पता है आप जो ए से हो रहे हो, किस तरह से हो रहे हो, हमें पता है। तो मेरे यानी वो इज्जत हुई थी कि बी ग्रेड आया भाई मैट्रिक में। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी हमने मेहनत की थी, जो अल्लाह ने टूटा फूटा हमें दिमाग दिया था, उसमें A+ आना चाहिए था। वजह क्या थी कि हमें बताया ही नहीं गया कि मेहनत किस सिमत में करनी है। और स्कूलों में ऐसा ही कबाड़ा हो रहा है। बच्चों की जिस तरह से मेहनत करवाई जा रही है, वो रुख ही ठीक नहीं होता। फिर हम जब मदरसे में आए हैं ना, तो हमें पता चला है भाई किस तरह से मेहनत होती है। उसमें मेहनत कम है, आउटपुट उसका बहुत अच्छा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ताकि अगरचे मौजू से हट रहा हूं मैं, लेकिन ये बहुत जिंदगी गुजारने के लिए कुछ बहुत उसूल होते हैं अच्छे, जो आप उसमें क्या होता है। देखो मैं एक मिसाल देता हूं। एक बहुत बड़ा पत्थर हो, आपने उसको लुढ़काना है। एक लुढ़काने का तरीका यह है कि ई करके धक्का लगाना शुरू कर दो। आपसे पूरा जोर लगा दिया, नहीं हो रहा, महल्ले पड़ोस के 10 बंदे और लाए, लुढ़क ही नहीं रहा। वो मेहनत बहुत ज्यादा है, पसीना पसीना हो जाओगे, वो कमबख्त शायद आधा इंच हिले। इतनी मेहनत के बाद आउटपुट क्या है? 0 है कि 0.001 होगा। उसका एक तमीज से तरीका ये, किसी पढ़े लिखे से बोलो वो लीवर का इस्तेमाल करो। एक लंबा सा रॉड लेकर आओ, लंबी सी कुव्वत का बाजू जिसको लीवर कहते हैं ना, जितना बड़ा लंबा होता है ना, उसमें फोर्स कम हो जाती है। भाई हम जब कोई स्क्रू खोलते हैं, और आसान मिसाल देता है, पहले लीवर रखा आपने और यूं लुढ़काया, पत्थर लुढ़क जाएगा। स्क्रू खोलना है ना आपने, नट खोलना है कोई, तो नट खोलने का एक तरीका है, पकड़ के उसको घुमाते रहो बैठ के, खुद घूम जाओगे, हाथ की हड्डी निकल के आ जाएगी। वो नहीं, आपने एक पाना लिया, पाने को उसमें लगाया और उसका लंबा सा बाजू है, उसको यूं किया, फौरन क्या हो जाएगा? वो बड़े आराम से खुल जाएगा वो। तो ये सिस्टम सिर्फ इन मादी चीजों में नहीं होता, जिंदगी गुजारने में भी कुछ ऐसे कॉमन उसूल होते हैं कि उन उसूलों को सामने रख के जिंदगी गुजारोगे, मेहनत थोड़ी होगी, आउटपुट बहुत ज्यादा होगा और खुश भी रहोगे। कुछ काम ऐसे हैं जिससे डिप्रेशन में, हमारे जो स्कूल के बच्चे पढ़ते नहीं है ना, वजह उसकी है कि उनको पढ़ने के बाद कोई आउटपुट नजर, उनको पता नहीं चल रहा तो हमें आ क्या रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा होता हमें पढ़ने के बाद कुछ आ भी रहा है। सही है ना? तो कहते हैं आ रहा है, बस क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। इम्तिहान में पता चलेगा क्या आया। अबे इम्तिहान में तो इम्तिहान दोगे, नंबर का पता चल जाएगा तुम्हें। नॉलेज तो ऐसी चीज है, जब आना शुरू होती है मजा आता है। हम जब मदरसे गए, हमने अरबी पढ़ना शुरू की ना, अरबी ग्रामर, तो हमें आना शुरू हो गया, कुरान समझ में आना शुरू हो गया, हदीस समझ में आना शुरू हो गई, अरबी कहीं लिखी हुई होती समझ में आना शुरू हो गई, इतना मजा आना शुरू हो गया। भाई हमें तो आ रहा है कुछ। हमारे बच्चों को पढ़ते हैं, उनको पता नहीं चलता हमें कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो मोटिवेशन थोड़ी, चमाटों से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। आजकल मोटिवेशन कैसे मिल रही है?
नहीं पढ़ेगा ना, नहीं पढ़ के दिया ना, देख मैं तेरा हशर क्या करता हूं। बाप की तरफ से ये धमकी, नंबर तेरे कम आए ना टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी। ये मोटिवेशन कम मिल रही है, स्ट्रेस और डिप्रेशन में बच्चा बोलो ज्यादा जा रहा है। इल्म ऐसी चीज है ना, उससे जब इंसान को कुछ आने लगता है ना, इसमें इतना मजा है, दुनिया में इससे ज्यादा मजेदार कोई काम है नहीं। अल्लाह ताला ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। जब आपको पता चलता है मुझे ये चीज आती है, इसको नहीं आती, ओ भाई ये बहुत बड़ी नेमत है। हमने जब स्विमिंग सीखी ना तो हमें आ गई स्विमिंग। अब जो नए नए आते थे हम भरम शोबाजियां, तुझे स्विमिंग आती है? नहीं मुझे आती है। मुझे क्या है, बच्चे तो यही कर रहे होते हैं ना। हमें याद है स्विमिंग पूल में एक दफा एक नया आया, उसको नहीं आ रही थी, तो एक हमारे दोस्त ने उसको थोड़ी सी सिखाई, उसने यूं यूं हाथ मारे। अब जब थोड़ा सही हाथ मारता कहते हैं मैंने बताया था। किसने बताया? मैंने सिखाया, हर एक को बता रहा है। तो इससे ही बहरहाल एक इल्म एक ऐसी नेमत है जिससे इंसान की बर्तरी दूसरों पे साबित होती है कि मैं ये जो है ना, ये तकब्बुर तो ठीक नहीं है, लेकिन नॉलेजेबल आदमी जिसके पास नॉलेज ना हो वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। मुझे याद है जब मैं मदरसे से फारिग हुआ, मैं तो बिल्कुल लड़का सा था, बच्चा सा था, तो अब हमें तो बहुत कुछ आ गया था, लेकिन सोसाइटी में उसका अभी इंप्लीमेंट शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि हम सोसाइटी में थे ही नहीं, मदरसे में ही रहते थे, मदरसे से आए। मुझे याद है एक दिन क्या हुआ, मैं बैठा हुआ हूं, एक साहब बड़ा पेचीदा मसला विरासत का लेके आए, उनसे वो हल ही नहीं हो रहा। अब्बा कब मर गए, फलाना का ये हो गया, भाई का ये हो गया, बहन का इंतकाल हो गया, फलाना हो गया, लाए। अब हमें आता था तो मैंने वो मसला उनका लिख के जवाब दे दिया, हल कर दिया, पूरी कैलकुलेशन की, ऐसे इतने। तो उन्होंने कहा यार ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा आप खुद करके देख लो, पड़ताल कहते हैं ना कि आखिर में उसको जमा करो। उसने करके देखा, जवाब आया, और कह रहे यार ये तो जबरदस्त आपने हल कर दिया। वो बड़ा हैरान हुआ। तो मुझे याद है वो एक बड़ी खूबसूरत सी डायरी लाया मेरे लिए, कह रहे आपने इतना बड़ा हमारा घर का विरासत का मसला हल कर दिया। तो कहते हैं मैं कहीं भी मदरसे में जाऊं यही जवाब आएगा। मैंने कहा चैलेंज है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे इसके अलावा कोई और जवाब नहीं आएगा, और अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो मैं बताऊंगा भी कि उसने फॉल्ट कहां किया है। तो उस वक्त हमें अंदाजा हुआ कि यार सोसाइटी में इसका क्या है, एक यानी इंप्लीमेंट हो रहा है ना, और हमें आ रहा है, तो शौक बढ़ता है इससे। तो हमारे जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कम वक्तों को पता ही नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये, इसका रिजल्ट क्या है, बस रटे 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 लगा के। तो चंद चीज़ों का खूब ख्याल करें, जो मैं बयान से हट के चंद बातें कर रहा हूँ, जब मौजू आ गया है तो पार्सल कर देनी चाहिए। वो हमने मदरसे में सीखी हैं, और वो मदरसा भी दारुल इफ्ता वल इरशाद मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला का मदरसा। सबसे पहले हम जब वहाँ गए तो हमें किताबों की भरमार नहीं थी। सबसे पहले तो बच्चा किताबों की भरमार से डरता है, 6 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट से तो बेड़ा गर्क हो गया उसका। देखते ही वो कहता है यार ये फिर ये वाला ट्यूशन की टीचर अलग, ये किताब अलग, ये किताब अलग। हमें सबसे पहले फोकस किया भाई आगे सारा जो हमारा 8 साल का निसाब है वो अरबी जबान में है, तो सबसे पहले फोकस किसको करना है, अरबिक को। 1 साल मैंने अरबी की ग्रामर का एक पार्ट, 2 पार्ट है, एक को सर्फ कहा जाता है, एक को नहव। हमारे उस्ताद ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पूरे साल क्या पढ़नी है, सर्फ। सर्फ ये होती है कि अरबी के जो वर्ड है ना, अल्फाज, उन अल्फाज में क्या क्या चेंजिंग से क्या क्या मीनिंग चेंज होते हैं। सरफ ज़रब ज़रबा दरबू दरब दरबता दरब नदरब तदरब मदरब तुम दरबती दरब तुम दरब तुम नदरब तु दरब नदुरी बजुरी बाजुरी बुजुरी बजुरी बता दुरी नदुरी तदुरी तुम तुम दरब। ये पैसिव वॉइस चल रहा है, यदरिबु यदरिबानी यदरिबु तदरिबु, पूरे में घंटा तक ये गर्दाने सुनाता रहूंगा। रट्टा लगा के याद करवाई हमें, फिर उनकी प्रैक्टिस। रट्टा तो लग गया भाई, अब कोई लफ्ज आता है तो आपको पता हो ये मीनिंग कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करवाई। 2-2 घंटे में हमारे टीचर मेरे साथ बैठे रहते थे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। वो रट्टा लगा के वो हम सुनाते थे, फिर प्रैक्टिस फिर मैं खुद भी प्रैक्टिस करता था मदरसे में। कैसे प्रैक्टिस करता था, बहुत सारी पर्चियां डाली, उसमें मुख्तलिफ सीगे लिखे, मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे, फिर उठा के देखा, सामने आया तो फौरन उसका मीनिंग बताई मैंने खुद से, यानी अपने आप को ही मैं अपना इम्तिहान ले रहा हूं। 1 साल में कितनी, हालांकि इतनी लंबा चौड़ा इतनी सी किताब है उसकी,
25-30 सफ़े होंगे, 25-30 सफ़ों को पूरे एक साल में फोकस किया है, समझ रहे हैं? तो वो इतनी अच्छी तरह खोपड़ी में बैठ गई प्रैक्टिस कर करके, सिर्फ रट्टे नहीं, फिर उसकी प्रैक्टिस इतनी की। मुझे याद एकदम हमारे उस्ताद ने पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा सिर्फ पढ़ रहा हूँ। उन्होंने फिर भी बड़ा मुश्किल सीखा पूछा, आपको भी बताऊँ। उन्होंने कहा कुल्ला कैसे बना, मैंने कहा कुल्ला असल में कवलना था, ज़रबना की तरह, जमा मुअन्नस गायबा का सीगा है, तो वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह लिहाजा वाव को अलिफ तक बदल दिया तो कालना बन गया। अब इल्तिक़ाए साकिनैन हुआ है तो दो साकिन एक ही कलमे में है और पहला साकिन मद्दा है तो उसको गिड़िच कर दिया, हज़फ कर दिया, कल्ला बन गया। अब चूंकि काला यक़ूलु ये नसरा यंसुरु से है, तो जब भी इस तरह इल्तिक़ाए साकिनैन में अलिफ को हज़फ किया जाता है तो पहले उस पर जो है ना ज़म्मा आता है, तो लिहाजा ये कुल्ला हो गया। उन्होंने कहा सही आ रहा है, उन्होंने क्या कहा, सही आ रहा है। तो ये पूरा सेटअप करके ना सर्फ मुकम्मल हुई हमारी, फिर अरबी ग्रामर का दूसरा पार्ट वो नहव शुरू किया हमने। अब हमें लगा ना कुछ आ रहा है, हमें 6 किताबें बच्चों को खोपड़ी में आएंगी क्या एक ही साथ, और अब मदारिस में भी यही सेटअप शुरू हो गया, एक साथ ही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो स्कूलों को कॉपी कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे अकाबिर का सदियों से तरीका था वो छोड़ रहे हैं। फिर नहव हमने पढ़ी, नहव में होते हैं पूरे सेंटेंस, उसको याद भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर इतनी प्रैक्टिस उसकी, इतनी प्रैक्टिस करवाई, इतनी प्रैक्टिस, वो मुकम्मल होने के बाद फिर किताबों पे जब आए हैं ना तो भी वो प्रैक्टिस चलती रही है। यानी जो किताबें फ़िक़्ह की, हदीस की, कुरान की तफसीरें शुरू की हैं तो वो भी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रही। अच्छा, एक काम तो ये काम हो गया। दूसरा काम, जब उसमें अरबी में हमें थोड़ा उबूर हुआ है, अब अरबी किताबें समझ में आएंगी, लेकिन एकदम से नहीं आना शुरू होती। तो जब अरबी की किताबों में अब 6 किस्म की किताबें, अरबी अदब, फ़िक़्ह, हदीस, कुरान और उसूल फ़िक़्ह, ये 5 किस्म के टॉपिक ये शुरू हुए, इनकी आसान किताबें। लेकिन बहुत अहम बात है, अब इसको समझो। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ने कानून बनाया कि कोई भी किताब उस्ताद नहीं पढ़ाएगा। आप बोल रहे हो यार क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? टीचर को पढ़ाने की इजाजत बोलो नहीं है, ना टीचर नहीं पढ़ाएगा। टीचर पढ़ाएगा तो इन किताब समझने की इनमें सलाहियत कैसे पैदा होगी? टीचर ने पढ़ाना ही नहीं है, इतनी सख्त पाबंदी लगाई हुई थी, तो कैसे पढ़ेंगे भाई? खुद समझो। अरबी तुमने पढ़ ली है ना, ग्रामर पढ़ ली है, किताब आई सामने, हल करो इसको, क्या लिखा हुआ है समझो, खोपड़ी लड़ाओ। तो हम मगरिब के बाद बैठ जाया करते थे, जो कल सबक होगा ना उसको आज समझें, तो हम तो परेशान होते थे, भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा करना यह है कि जितना खुद से समझ में आ जाए, 2 लाइनों में से एक लफ्ज तो आएगा ना समझ में, जितना जोर लगा के जितना खुद से समझ में आ जाए वो आ गया। जो नहीं आ रहा ना, पूरा जोर लगा लिया, वो टीचर से पूछ लेना कल। तो 1 लाइन 2 लाइन होगी ना, क्या ख्याल है पहले दिन कितना सबक होगा? तो हमें याद है हमारे टीचर आए, हाँ भाई हमने इबारत पहले रात को समझे उसको, अच्छा जबर देर पेश नहीं लगे हुए इबारत पे, तो आपने ग्रामर पढ़ ली, अब आपको इजाजत नहीं है। उर्दू किताबें उसकी शरह में तर्जमे देखने पर पाबंदी थी, आजकल तलबा ये भी कर रहे हैं मदारिस के, अरबी किताबें हैं उर्दू में तर्जमे छपे हुए हैं, वो सामने रखा हुआ होता है। तो भाई उलूम तो अरबी में, आपको अरबी आपको आए बगैर जब इल्म आता है तो वही हशर होता है जो इंजीनियर अली मिर्जा का हशर हुआ है। जब तर्जमों के साथ आप मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ोगे, असल वो नहीं पढ़ोगे तो क्या हशर होगा आपका? तो यही है कि हदीस का तर्जमा आप गलत कर रहे होते हो, आपको ये नहीं पता होता ये तर्जमा भी ठीक है कि नहीं है। कुरान की आयतों के गलत तर्जमे, जो खुला में गलत तर्जमे किए हैं, ये इसलिए तो किए हैं आती, इसके तो भाई 1-1 साल 2-2 साल मेहनत करनी पड़ती है अरबी सीखने के लिए, और इतना टाइम कौन लगाएगा आजकल। तो अब क्या है कि अब समझो, अब क्या है कि भाई अब आपने ये खुद पढ़नी है, उस्ताज को आप बताओगे, उस्ताज का काम है सिर्फ ये चेक करना कि सही कह रहे हैं कि गलत। तो अब हमें पहले दिन तो बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि ग्रामर पढ़ते ही आप थड़ किताबें थोड़ी पढ़ना शुरू कर देते हो, किताबों की प्रैक्टिस तो अलग होती है। अब 5 किस्म के टॉपिक हमारे पहले, यानी जब सर्फ नहव मुकम्मल हुई है तो 5 टॉपिक शुरू हो गए। 1 कुरान का तफसीर, नंबर 2 हदीस, नंबर 3 फ़िक़्ह, नंबर 4 उसूल फ़िक़्ह। उसूल फ़िक़्ह अलग चीज़ है, फ़िक़्ह अलग चीज़ है। उसूल फ़िक़्ह भी आजकल के ये लोगों ने पढ़ा नहीं होता। उसूल फ़िक़्ह कहते हैं वो कौन से उसूल हैं कि जिनको सामने रखकर मुज्तहिदीन ने कुरान और हदीस से मसाइल निकाले हैं, उनके भी उसूल और ज़ाब्ते हैं। ऐसे नहीं कि बुखारी में हदीस आ गई तो फ़ौरन फतवा देना, ना 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 ना। खबर मुतवातिर क्या होती है, खबर वाहिद क्या होती है, जब दोनों में टकराव होगा तो किसको तरजीह दी जाएगी, पूरे उसूल हैं ये सब अरबी में।
तो अब क्या किया, ये बच्चों को इस स्टाइल से पढ़ाओ, देखो वैसे साइंटिस्ट पैदा होंगे तुम भूल जाओगे, ऐसे बड़े बड़े मुहक्किक पैदा होंगे। तो इसमें शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, आखिर में स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। हम जो चला रहे होते हैं शुरू से ही स्पीड तेज रखते हैं और आखिर में नतीजे तक पहुंच ही नहीं पाता, वो धक्के, वो बेसाखियों से ही चलता है सारी जिंदगी। तो अब क्या किया, हमें तो अब बड़ी मुश्किल लग रही है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो करो। तो 5-6 किताबें, जो भी टॉपिक थे, किताबों की भरमार नहीं थी। जो टॉपिक है भाई, ये 5 चीजों में, आलिम का मतलब होता है 5 चीजों में, अरबी अदब और कुरान, हदीस, फिक़ा और उसूल फिक़ा। इन 5 चीजों में जिसको महारत हो जाए उसको आलिम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, आलिम। तो अब क्या हुआ है जी, हमने शुरू कर दिया। हमें तो पहले दिन वो अरबी अदब की किताब आई, समझ में नहीं आ रहा क्या है, थोड़ा सा जोर लगाया, आधा पौना घंटा 1 घंटा मगरिब से मुताले के लिए बैठते थे ईशा तक। ईशा के बाद नमाज होती, ईशा में नमाज होती, उसके बाद बल्कि नमाज से पहले खाना होता था। ईशा की नमाज थोड़ा देर से होती थी, तो नमाज से पहले खाना खाया, नमाज पढ़ी, थोड़ा खाना वाना हल्का हो जाता था उसमें, तसल्ली से नमाज के बाद फिर बैठ जाते थे, रात 11-12 बजे तक मुताला चलता था अगले दिन के लिए। और ऐसा माहौल होता था खामोशी का, सारे बैठ के स्टडी कर रहे होते थे। तो अगले दिन फिर सुबह फजर के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो अब देखो कैसा बेहतरीन सेटअप, रात को आपने स्टडी की, मुताला किया, अगले दिन सुबह उस्ताद के सामने बेशक 2 लाइनें पढ़ी आपने। तो ये कंटिन्यू जब चलता है ना, 1-2 महीने के बाद आपको खुद किताब समझ में आना शुरू, टीचर की जरूरत ही नहीं रहती आपको, आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सलाहियत बढ़ती है। अरबी अदब में भी, उसूल फ़िक़ा में भी, फ़िक़ा में भी आहिस्ता आहिस्ता सलाहियत बढ़ती है। वो किताब जिसको आप इतना मुश्किल समझ रहे थे, साल के आखिर में हलवा हो जाती है, 6-6 सफ़े आप पढ़ रहे होते हो। तो फिर क्या होता था, फजर के बाद इस तरह से हमने उस्ताद के सामने लेक्चर डिलीवर किया, उस्ताद ने सुना, जो चीज़ कोई गलती है वो बता दी, जो समझ में नहीं आई वो एक्सप्लेन कर दी। फिर क्या हुआ जी, 11:30 सवा 11 बजे तक हम क्लासेस के बाद हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की मजलिस होती थी, आधा पौना घंटा। उसके बाद खाना हुआ, जोहर की नमाज पढ़ी, लंबे हो गए, बल्कि नहीं सॉरी, जोहर से पहले खाने के बाद क्या कर लिया हमने, कैलूला, दिमाग फ्रेश हो जाता था। 1 घंटा सो के हम उठते थे, नमाज पढ़ते थे, उसमें फ्रेश हो जाते। जिनको सुट्टा लगाने की आदत है, चाय मुझे आदत थी, चरसियों के होटल में छप्पड़ में जाता था, कड़क सी चाय, गंदे अल्लाह माफ़ फरमाए वो चरसी वर्सी बैठे होते थे, लेकिन मजबूरी थी हमारी, वो चाय का जायका अब तक कभी आया है नहीं। तो चोरी छुपे जाके चाय पीने का अलग ही मजा है। खैर, वो चाय पी के आते, दिमाग फ्रेश। अब क्या करना है, अब जोहर से असर तक जो हमारे पास, एक तो फ्रेश हो चुके होते थे ना, नींद भी पूरी हो गई, चाय भी पी ली, दिमाग क्या हो गया, बिल्कुल तरोताजा। आजकल ये कैलूला ही नहीं है। सुबह से गधे की तरह शुरू होगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, 4 बजे आ रहा होगा बौखलाया हुआ। क्या किस तरह आ रहा होगा, बौखलाया हुआ आ रहा होगा। हमारे चेहरे ऐसे फ्रेश हो जाते थे ना, जोहर में खाने के बाद 1 घंटा सोने के बाद उठते थे, फिर नमाज की अपनी एक रौनक है, ऐसे फ्रेश हो जाते थे, बिल्कुल तरोताजा। जोहर के बाद फिर हम ये करते थे कि जो दिन में पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना। रिवाइज करने का तरीका 4-4 5-5 की जोड़ियां बना ली, यानी जो चीजें पढ़ी है ना उसको अपनी जबान से हमने, रट्टा वट्टा नहीं है, दोहराना है कि ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, वगैरह वगैरह। उससे वो और अच्छी तरह से दिमाग खोपड़ी शरीफ में बैठ जाता था। वो असर के बाद फिर जो है छुट्टी होती थी, हजरत का बयान होता था, अक्सर हम हजरत का बयान सुनते, आधा पौना घंटा घूमे फिरे, वो एक स्टेशन था वहाँ बैठ जाते थे, कभी जाके ट्रेन गुजरी तरह ठंडी रखते थे, वो हो जाती थी ना लोकल ट्रेनें, वो खैर वो बंद हो गई थी, उसी दौर में बंद हुई थी। खैर, तो फिर ये मगरिब के बाद फिर ये सेटअप शुरू। तो इतना बेहतरीन स्टाइल था, इतना बेहतरीन और सुकून का हिसाब किताब था। मुझे याद है एक दफ़ा मेरे बड़े भाई आए मिलने के लिए हमसे, मगरिब के बाद आए तो सब मुताले में मशगूल हैं, चंद घंटे बैठे, उन्होंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में ऐसा सुकून कहीं देखा नहीं है, इतना सुकून शांति का माहौल जो है ना कहीं नहीं देखा। हमारी यूनिवर्सिटियों का है ये माहौल, पढ़ाई का अजीब सुकून वाला माहौल होता है, उसमें तलबा तहज्जुद भी पढ़ते थे, कुछ फजर से पहले मुताला शुरू कर देते थे। तो यूनिवर्सिटियों के मैं तो फिर जब बाहर निकला हूं ना, तो मैंने जब देखा है कि लड़कों के चेहरों पे बौखलाहट, नींदें ही पूरी नहीं हो रही, सो रहे हैं तो पोस्तियों की तरह सोते चले जा रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं सो के, 2-2 3-3 बजे तक। अबे तू क्या पढ़ेगा, फिर क्लास में जाके बैठे हुए सारा जोर टीचर ही पढ़ा रहा है, तो आपकी थोड़ी सलाहियत पैदा होगी, सुनने से सब कुछ थोड़ी आता है, बोलने से आता है।
तो फिर रात को दोबारा उसका मुताला किया। फिर इम्तिहान से एक हफ्ता पहले असबाक बंद हो जाते थे। भाई अब आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसकी सिर्फ तैयारी करनी है। उस तैयारी का क्या तरीका है वो भी आपको बता दूं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। आपने क्या किया, रोज जो पढ़ रहे हो ना उसका 2 लाइनों में खुलासा, बेशक वो उर्दू में लिख लो या इंग्लिश में, जो आपको आसान लगे, 2 लाइनों में उसका किसी रजिस्टर में खुलासा। क्योंकि इम्तिहान में पूरी पूरी किताबें नहीं याद रहती, रट्टे लगाए जाते हैं। 2-2 लाइनों में खुलासे लिखते रहो बैठ के। वो इम्तिहान के आखिर में बड़े आराम से रिवाइज हो जाता है और 100 में से 100 नंबर लाजमी आएंगे आपके। तो इस तरीके से इंसान जब पढ़ता है, मेहनत उसकी कम होती है, फ्रेश भी रहता है, सेहत भी ठीक रहती है, और उसको पता चल रहा होता है यार पहले तो मेरे लिए किताब इतनी मुश्किल थी, एक लफ्ज़ समझ में नहीं आता था, अब मेरे लिए आसान होती चली आ रही है। और मजीद फ़ायदा क्या, जैसे ही मैं मदरसे से फारिग हुआ हूं मैंने फ़ौरन किताबें पढ़ाना शुरू कर दी हैं। यानी ये जो मेथड ऑफ लर्निंग है ना ये वाला, इसमें टीचिंग की सलाहियत पैदा होती है आपके अंदर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। फिर मैंने मदरसे में वो किताबें भी पढ़ाई हैं जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। वजह उसकी है कि पढ़ पढ़ के वो आ तो गई ना समझ, यानी उसको समझने की सलाहियत तो पैदा हो गई ना। तो अब किताब समझने की सलाहियत पैदा हो गई है, अब आप वो किताब भी पढ़ा सकते हो जो आपको नहीं आती। तो कोई बात नहीं, रात को मुताला करो, उसका स्टडी करो, समझो, आप पढ़ा दो जाके। तो मैंने ऐसी बाज़ मुश्किल किताबें मदरसे में पढ़ाई हैं जो मैंने पढ़ी भी नहीं है। तो मुझे जब दी गई तो उन्होंने कहा ये किताब पढ़ी है आपने? मैंने कहा नहीं। कहने पढ़ा सकते हैं? मैंने कहा मुताला करके पढ़ा लूंगा। तो रात को मैं स्टडी करता था, मुताला करता था, समझ में आ जाती है, सुबह जाके पढ़ा देता था। तो मुताला करके तो आ जाएगी समझ में। लेकिन तलबा की जो आजकल हालत चल रही है, किताब मुताला करके स्टडी करके समझ में आती नहीं है। कहते पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वही आएगा, वही पुराने टीचर बैठ कर घंटा घंटा समझाएंगे बैठ के। तो ये जो बेड़ा गर्क, ये जो हमारा सिस्टम स्कूलों में चल रहा है, इसमें मुहक्किकीन पैदा नहीं होंगे। अगर कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा हो रहे हैं तो आप इनकी हिस्ट्री देखें, उन्होंने इसी स्टाइल में पढ़ा है, तो खुद से पढ़ा है उन्होंने, स्कूल की मेहनत नहीं है। और बड़े बड़े स्कूलों से कभी धोखे में न आओ। ये जो लोग कहते हैं फलां स्कूल का रिजल्ट हमेशा ऐसा है कि टॉप 10 यहीं से पैदा होते हैं, भाईजान ये स्कूल का बिल्कुल कमाल नहीं है। वो कमबख्त इम्तिहान के वक्त लेते ही उन बच्चों को हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होते हैं या पहले से उनकी बड़ी अच्छी पोजीशनें होती हैं। वो सारी क्रीम लेके उनकी फिर अपनी मेहनत होती है और अपने खाते में डाल देते हैं। और गवर्नमेंट के सारे थके हुए लोग कहाँ जा रहे होते हैं। हालांकि बास गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर भी बड़े काबिल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं आउटपुट निकल ही नहीं सकता। जो हमारे पास जिस टाइप के लोग आए हैं इनमें वो सलाहियत ही नहीं है। समझते नहीं हो बात को, तो पढ़ना हो ना इस स्टाइल में। अब हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है भाई, आगे सारा सिलेबस इंग्लिश में है, बहुत सी किताबें उर्दू में है। तो इंग्लिश और उर्दू में तो पहले महारत पैदा करो। वो होती नहीं है, बच्चा ऐसा बौखला जाता है कि उस समझ में ही नहीं आ रहा होता यार ये क्या है। तो वो कहाँ से समझ में आएगा उसको इंग्लिश ही नहीं आती है, उसको उर्दू ही नहीं आती है, दोनों चीज़ों से वो फारिग होता है। तो फारिग ही रहता है फिर सारी ज़िंदगी। तो पागल हो जाता है फिर थोड़ी देरों में, फिर रट्टा लगाता है, फिर कहता है किस हिसाब में डाल दिया यार। तो उससे ये उम्मीद लगा लेंगे साइंटिस्ट पैदा होंगे। फिर वो पानी से चलने वाली मोटरें ही ईजाद करते हैं। फिर वो क्या ईजाद करते हैं, छोटी मोटी चीजें तो फिर ईजाद। जैसे हमारे जो आमिल है ना, आम डॉक्टर जो है ना, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, वो मे बी करके हर चीज को बयान करेगा। कैंसर कहते कोशिश करते हैं शायद ठीक हो जाए, गुर्दों में मसला आ गया कोशिश करते हैं, उम्मीद है अल्लाह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं होता, कैंसर बाएं हाथ का खेल है। और फिर आमिल लोग चूंकि उनको कुछ भी नहीं आता, लिहाजा वो सबसे बड़े फेंकू होते हैं। उनके पास हर मसले का बीवी भाग गई है वो ले आएगा, घुटने में दर्द है फूक मारेगा, वो इलेक्शन में यूं करके सीटें उजड़ जा रही, फूक मारेगा यूं हो जाएगा। वो हर चीज, जिसके पास हर चीज का इलाज हो तो समझ लो उसके पास किसी भी चीज का इलाज नहीं है। मेरे पास तो सब चीजों का इलाज नहीं है। लोग मुझसे आज एक बंदा आया बेचारा परेशान था कि मैं फलानी से शादी करना चाहता हूँ, उसके अब्बा नहीं मान रहे। तो मैंने कहा मेरे पास इसका इलाज नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ कि उसके अब्बा से सिफारिश कर देता हूँ, ये मेरे बस में है। फिर भी ना माने तो उनकी मर्जी। तो उसने कहा फ़ोन करें। मैंने कहा इतना बेवकूफ़ नहीं हो कि किसी के अब्बा को मैं फ़ोन करूं आपकी बेटी की फलां से शादी करा दें। अगर वो अब्बा मुझसे बात करने के लिए एग्री हैं, पहले उनको बताओ, वरना आदमी गैरत में आता है, मेरी बेटी का मामला है, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो भाई।
गुस्सा आएगा उसको, बोलेगा मैं मेरी बेटी है, और कह रहे नहीं वो आपसे बहुत अकीदत है उसको। मैंने कहा जितनी भी अकीदत हो, किसी की बेटी के मामले में इंटरफेयर करना ये अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है। अब्बा अगर मुझसे राब्ता करने पे राजी हैं, उनसे बात कर लो, अगर वो फोन करके मुझसे बात पे राजी हैं तो मैं पूरा जोर लगा लूंगा ताकि तुम्हारी शादी हो जाए, पूरा जोर लगा लूंगा, तो सिफारिश कर दूंगा जो ये किसी के मैं काम आ जाऊं। मैंने कहा मैं घर जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, चलें। ऐसे फर्क, ये तो ठीक है। मैंने कहा वो बुलाएं, ऐसे थोड़ी किसी के घर में आदमी घुस जाएगा और मैं आपकी बेटी की इससे शादी कराने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। तो मैंने कहा वो मुझे कहें कि मैं उनसे कहूंगा मैं इस सिलसिले में आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो आपके घर आके आपसे बात करता हूं, करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन बात तो कर ले। मैंने कहा इतनी कुर्बानी में, हालांकि मैं जानता नहीं उस बंदे को, लेकिन यार अगर किसी की हो जाए हमारे जरिए तो अच्छा है यार, खुश हो जाएगा, किसी इंसान के काम आना चाहिए। तो और जब बातचीत करेंगे हो सकता है कोई ऐसा फॉल्ट बता दें, मैं कहूंगा दफा हो यहां से भाई, बाज दफा ऐसे फॉल्ट होते हैं, तो वो तो मैं सिफारिश कर लूंगा जो भी होगा जाके। तो जो हमारे इख्तियार में है भाई हम वो कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। फिर मैंने अपनी मिसाल दी, मैंने कहा कितनी जगह से हम खुद रिजेक्टेड हैं, हम अपनी नहीं कर सके वहां पे, तो आपकी कहां से कर दें। तो जो सब आमिल लोग सबकी शादियां भी करा सकते हैं, आमिल लोग सब बीमारों का इलाज भी कर सकते हैं, बे औलादों को औलाद भी दे सकते हैं, फिर भी ये तौहीद परस भी हैं। कमाल की बात है इनकी तौहीद। ये वो वाला तकवा है जो कुत्ता जो है ना, जब किसी ने पूछा तू टांग उठा के पेशाब क्यों करता है, उसने कहा छींटे ना पड़ जाएं। गटर का पानी पिएगा नापाक नहीं होगा, हर वक्त गंदगी में कलाबाजियां खाएगा नापाक, तकवा आएगा टांग उठा के पेशाब करने में कि छींटे ना पड़ जाएं। तो वो बीबी वो क्या है, बीबी तमीज़ा का वजू है, इनका तकवा टूटता ही नहीं है। तो आमिलों की भी तौहीद, ये गैब की खबरें भी बता रहे होते हैं। फिर कहा जाए कि ये तो शिर्क है, कहते हैं भाई असल गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, हम गैब का दावा नहीं करते, बस कुछ उलूम है अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं, तो इसी को तो गैब का इल्म बोलते हैं, कुछ उलूम दिए हुए वो हम बताते रहते हैं। तो इनका तकवा बीबी तमीज़ा के वजू की तरह है। बीबी तमीज़ा को नमाज नहीं पढ़ती थी, मस्जिद के मौलवी साहब ने कहा क्यों नहीं पढ़ती, उसने कहा वजू ही नहीं आता, उन्होंने वजू करा दिया उसको। कब तो पढ़ेगी ना, उसने कहा हाँ पढ़ूंगी मैं। 10-15 साल के बाद इमाम साहब का दोबारा वास्ता पड़ा, बीबी तमीज़ा से नमाज पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जब से आप वजू करा के गए नमाज पढ़ रही हूँ। तो वजू करती है, कहती वो तो आपने करा दिया था ना। तो बीबी तमीज़ा के इस दौरान बच्चे भी हो गए, वजू नहीं टूटा। तो ये आमिलों का भी तौहीद भी नहीं टूटती। ये जितने इल्म गैब के दावे करते रहे, संग दिल महबूब आपके कदमों में, ये तो बुतों के बारे में इतना कायल नहीं थे मुशरिकीन मक्का जितना आजकल ये लोग रूहानी आमिलों के बारे में कायल हो गए। मगर इनका तकवा और तौहीद टूटती नहीं है, ऐसी पक्की तौहीद है इनकी, कुछ भी कर लो ये फिर भी मुवाहिद ही रहेंगे। तो खैर हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो स्कूलिंग सिस्टम में भी ये खराबी है, तभी मैं होम स्कूलिंग का कायल हूँ। मैंने अपने 2-3 बच्चों को तो स्कूल से निकाल लिया है, टीचर लगा दिया घर में, और बच्चियों के बारे में भी मैं इसका कायल हूँ। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है, कोई रिलायबल टीचर मिले तब, वरना ऐसा ना वो बेड़ा ही गर्क करके चला जाए। और बच्चियों के लिए भी ऑनलाइन टीचिंग आजकल कामयाब है। तो फीमेल टीचर पकड़ लो जो अच्छी जानने वाली हो, ऑनलाइन पढ़ाओ उनको, बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। स्कूल में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है आना, स्कूल के कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, नाश्ता तैयार हो रहा है, बच्चों के बूट पॉलिश हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आधा पौना घंटा इसमें लगा लो, फिर वहाँ बैठ के टीचर सलाम दुआ और हेलो बच्चों कैसे हो, तुम ठीक हो, तुम कल क्यों नहीं आई थी, अच्छा टोपी करा रही हो, तुम क्यों बचाओ, इसमें आधा घंटा लगा लो। और फिर उसके बाद होमवर्क ही होमवर्क रहता है। होमवर्क पता नहीं क्या बैठ के 4 साल तो बच्चों ने हमारे कलर के डब्बे ज़ाया किए हैं। केले में पीला रंग हो रहा है, सेब में लाल रंग हो रहा है, और फलाना हो रहा है, येलो डे और पता नहीं कौन सा डे, बिला वजह के यार इतने डे मना के। हमें भी येलो रेड का, हमने तो कुछ नहीं पता था येलो डे क्या होता है, हमें फिर भी बचपन से येलो का पता चल गया कि पीला किसे कहते हैं, नीला किसे कहते हैं। खैर खर्चा भी दबा के होता है, वही फीस आप ट्यूटर को दे दो यार, डबल फीस दे दो, फिर भी बचत होगी। फिर इनका यूनिफॉर्म भी उसी स्कूल से लो, वो अलग उनका बिजनेस है, किताबें भी उसी स्कूल से लो, वो अलग उनका बिजनेस है। फिर आज फलाना डे है तो ढिमकाना डे है, और फिर छुट्टियां कायदे आजम डे, अल्लामा इकबाल डे और मजदूर डे, और अल्लाह भला करे हड़ताल है, इतनी 20 किस्म की छुट्टियां भी। तो ये जो हमने मदरसे में पढ़ा ना, ये असल में होम स्कूलिंग वाला सेटअप ही था। लेकिन टीचर इसके लिए खानदानी हो तो ये काम करो, वरना स्कूल ही ठीक है, वरना ना इधर के रहेंगे
ना उधर के रहेंगे। तो बहुत तेज स्पीड हो जाती है बच्चों की। ये इतना लंबा 10 साल जो मैट्रिक में लगते हैं, ये 4 साल की बात है, 3-4 साल में ये हो जाएगा, जो 10-10 साल हम बच्चों के जाया। और अमेरिका कनाडा में ही ऐसा ही है। वहां मैं अमेरिका में लॉस एंजलिस जो है ना, लॉस एंजलिस नहीं, कैलिफोर्निया में, वहां एक मौलाना साहब मिले मुझे, बिल्कुल स्टाइल भी मौलाना वाला, वो नाराज ना हो जाए कहीं, यानी देसी, बिल्कुल कोई बुराई में नहीं कह रहा, बिल्कुल देसी, कोई देख के कह नहीं सकता ये बंदा लॉस एंजलिस में पैदा हुआ है। इंग्लिश तो उनकी मकामी है जबान। इतनी डिग्रियां उनके पास, आलिम भी हैं और डिग्रियां पे डिग्रियां भी। मैंने कहा यार, और फिर पूरा गेटअप इस्लामी, क्योंकि वहां जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके बिगड़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है। वहां के गवर्नमेंट के स्कूल मुल्हिद हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं होते लेकिन बहुत सारे बिगड़ जाते हैं, जिना में पड़ जाते हैं, गलत, वहां तो ओपन है सब कुछ। अभी तो वहां स्कूलों में होमोसेक्सुअलिटी बड़ा मसला बनी हुई है, तो बच्चों को बाकायदा बहुत से स्कूलों में तरगीब दी जा रही है इसकी। तो वो बाकायदा अपने नक्श कदम पे बाप दादा के दाढ़ी वाड़ी, नमाज, टोपी, पगड़ी। मैंने कहा भाई आप पढ़े लिखे भी हो और आपने इस माहौल में अपने आप को बचाया कैसे? कहते हैं होम स्कूलिंग। कह रहे शुरू से ही हमारे माँ बाप ने हमें स्कूल में ही नहीं भेजा और होम स्कूलिंग को फोकस किया। घर में टीचर आता था। तो मैंने कहा अमेरिका में इसकी इजाज़त है? तो उन्होंने बताया अमेरिका में एक अच्छी बात यह है, एक लॉ, कि हर स्टेट का अलग लॉ है, तो आप अपने हिसाब से उस स्टेट में रह सकते हो। उन्होंने कहा लॉस एंजलिस का लॉ ये है कि अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ना भेजें, होम स्कूलिंग के लिए खुद गवर्नमेंट टीचर का इंतजाम करेगी। कह रहे मेरे लिए गवर्नमेंट ने टीचर का इंतजाम किया था, वो टीचर मुझे घर आके पढ़ाता था और सारे कोर्सेज घर बैठ के किए उस बंदे ने। ये हर स्टेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ने बैलेंस रखने के लिए ना, तो कुछ ऐसा है कि अब लॉस एंजलिस में टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा ना सारे बिस्तर उठा के बोले हम लॉस एंजलिस जा रहे हैं, फ्री फोकट की पढ़ाई होगी, तो वो फ्री फोकट की होती है लेकिन वो टैक्स से वो पूरा कर रहे होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर रिहाइश वहां बहुत महंगी है। तो इस तरह से, लेकिन देखो होम स्कूलिंग में क्या कुछ पढ़ लिए वो, और अपने मजहब और दीन का भी उन्होंने कायम रखा। तो खुलासा मेरे भाई बात का ये निकला कि पढ़ाई हो या कोई भी दुनिया में काम हो, खोपड़ी इस्तेमाल करके हो तो फिर सही होता है। फिर उस खोपड़ी पर अमल ना हो तो एक अलग बात है, वो तो हम 100% कौन किस चीज पे अमल करता है भाई। प्लानिंग तो हो ना, फिर उस प्लानिंग में 10 चीजें गड़बड़ भी होती हैं। इसकी एक मिसाल देके बस मैं अपने असल आज के जो बयान पे आता हूं। मिसाल इसकी ये, देखो कई साल पहले की बात है, एक बड़ा जलसा किया उलमा ने ना किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए। उस जलसे में बदनज़मी हुई, तो किसी ने आके शिकायत की हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से कि जलसा तो बड़ा ज़बरदस्त था लेकिन बदनज़मी बहुत थी। तो हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, नज़म तो था ना। क्या मतलब? बदनज़मी भी नज़म की एक किस्म है, यानी काम तो हो गया ना, भौंडे तरीके से हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो भौंडे तरीके से हो गया, लेकिन काम जो जलसे का जो असल हदफ था, जो टारगेट था, वो तो पूरा हो गया ना। तो हम जब कोई प्लानिंग करके काम करते हैं, काम में डंडी मार लेता है इंसान। इसकी मिसाल ऐसे, आपने प्लानिंग की कि मैंने पेशावर जाना है, बगैर प्लानिंग के बोरिया बिस्तर लेके निकल गए घर से पेशावर की तरफ रुख करके, कई महीने लग जाएंगे, शायद पेशावर नहीं पहुंच पाओगे आप। क्या ख्याल है? क्योंकि प्लानिंग के बगैर मुंह उठा के जा रहे हो। कोई रक्षा आया, कभी उसमें बैठ गए, WR में बैठ गए, जो भी उधर को जाने वाली चीज है उसमें लटक गए। सही है ना? इस तरह सोहराबगढ़ पहुंचे तो देखा एक बस उधर हैदराबाद की तरफ जा रही, पीछे वहां लटक गए। तो पहुंच तो एक ना एक दिन जाओगे और ये भी मुमकिन है रास्ते में ही बढ़ जाए प्रोग्राम आपका। लेकिन प्लानिंग की आपने अपनी जेब देखी, यार जहाज का टिकट अफोर्ड कर सकता हूं तो जहाज, ट्रेन का तो ट्रेन। तो अब इसमें ऐन मुमकिन है कि आप ट्रेन रास्ते में खराब हो जाए या आप टाइम पे पहुंच नहीं पाए, वो ट्रेन निकल गई, अगली ट्रेन से जाना पड़ गया। तो सुस्ती की वजह से, कम हिम्मती की वजह से कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन वो नुकसान नहीं होगा जो प्लानिंग ना होने की वजह से होता है। तभी जो लोग सेहत की प्लानिंग करते हैं ना, हमने ये खाना है, ये नहीं खाना, ये एक्सरसाइज करनी, ये नहीं करनी, वो शैतान क्या कहता है कि जब वो प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग पे पूरे उतर नहीं रहे होते, तो कहते हैं यार हमसे नहीं होगा। ना 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 ना, प्लानिंग करके भौंडे तरीके से काम करना, ये उससे बहुत 1000 गुना बेहतर है जिसमें विदाउट प्लानिंग आप काम करना शुरू कर दो। ये उससे 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि उसमें तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये तरीका ठीक भी है कि नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आपको। तो इसलिए हमेशा जो है ना, पढ़ाई के मामले में खास तौर पर इस चीज का बड़ा ख्याल रखना जरूरी है। आजकल बहुत सलाहियतें बर्बाद हो रही। पाकिस्तान में जो खोपड़ियां पाई जाती हैं, ये अंग्रेजों के पास ये खोपड़ियां
नहीं है। मीम से पता चलता है जो खोपड़ी अल्लाह ने हम लोगों को दी है। अभी देखो कल एक बड़ी जबरदस्त आमिलों के बारे में मीम आई है, बहुत जबरदस्त, मजा आया। एक बंदा आमिल के, और ये आप लोग भी किया करो, किसी और का बनियान आमिल के पास ले जाया करो। ये किया लोगों ने ये किया कि हमारे हजरत ने फरमाया देखना किसी और का ले जाओ बनियान ना, सूंघा दो। वो सूंघ के कहते इस पे तो इतने जिन्न हैं। उन्होंने कहा हजरत इस पे तो कुछ भी नहीं है, बीमार तो ये है, बनियान तो मैंने किसी और। ये आमिलों से तजर्बा करो, ये ऐसे ही होगा। हाँ कोई ये मेरे इस बयान के बाद होशियार हो जाए तो एक अलग बात है। तो वो मीम किसी ने बनाई बड़ी ज़बरदस्त कि आमिल के पास एक लड़का आया कि भाई मैं बहुत परेशान रहता हूँ, ये टेंशन है। उसने कहा अपने घर की मिट्टी लेकर आ गया ये। आमिल ने मिट्टी को सूंघा और बोला भाई तेरे तो मसला, तू तो पड़ोसियों का है, तू तो अपने अब्बा का है ही नहीं, मिट्टी बता रही है। और वो भी पड़ोसियों का है, फलाने का भी नसब ठीक नहीं है। और जिस घर की तू आया है ना, इस मिट्टी लाया है, तो ये तू तेरी अम्मा ने तो खयानत की है, तू इधर का है ही नहीं। वो लड़का हंस रहा है। आमिल ने कहा हंस क्यों रहा है? कह रहा है मैं तेरे घर से मिट्टी लेकर आया हूं। ये मिट्टी मैं अपने घर से लाया ही नहीं हूं, ये तो मैं तेरे घर से लाया। आमिल बेहोश हो गया। लेकिन ये बड़े बेगैरत होते हैं, बेहोश भी नहीं होते, ये फौरन बात को बदल लेते हैं। तो इन आमिलों का यही है, दूसरों के बनियान सुंघाया करो, इनको बनियान सुंघाया करो दूसरों के जाके। तो देखो ये क्या कहते हैं फिर। खैर, तो हम अब बयान की तरफ आते हैं। बीच में ये ज़रा बात लंबी हो गई, लेकिन ये ज़िंदगी गुजारने के कुछ इंतहाई अहम उसूल हैं। उसूल पता हो इंसान को, बेशक उस पर अमल ना हो, अमल ना होना अमली कोताही है, वो सही हो सकती है, लेकिन इल्मी कोताहियाँ इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। नज़रियाती कोताहियाँ, तभी इस्लाम में अकीदे की वैल्यू अमल से ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए आपका, अमल तो फिर एक अलग चीज़ है। काफिर जहन्नम में जाएगा हमेशा के लिए, मुसलमान पिट पिटा के निकल आएगा, इसलिए कि कॉन्सेप्ट ठीक थे उसके, और काफिर के तो कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं थे। तो अब हम चलते हैं मेरे भाई, हमने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम। अल्लाह ने फरमाया इंसान जल्दबाज है, डिप्रेशन में जल्दी जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, जल्दबाजी में फ़ैसले करता है, और खुश होता है तो इतराने लगता है, यानी कोई काम भी इसका इतदाल पर मबनी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया चंद क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर सब्र भी आ जाएगा, ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। वो क्वालिटीज़ क्या हैं? इल्लल मुसल्लीन, सबसे पहले नमाज है, पाबंदी के साथ, तकबीर उला की पाबंदी के साथ नमाज की पाबंदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उनमें फरमाया कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। जब कसरत से नमाजें पढ़ता है ना आदमी, तो दिल मस्जिद में अटक जाता है। जब कोविड के दिनों में मस्जिदें बंद हुई हैं ना, तो एक सऊदिया के एक बूढ़े अरबी की रोते हुए की वीडियो आई। SOPs की वजह से कुछ पाबंदियां लग गई थी ना, मस्जिदें भी बंद हो गई कि भाई बीमारी ना फैले। तो खड़ा हुआ मस्जिद के बाहर रो रहा है। हकीकत ये, जिसको मस्जिद की आदत पड़ जाए, ऐसा नशा है ये, ऐसा नशा है। मैं जो मस्जिद के साथ घर में रहता हूँ ना, इसमें मुझे छोड़ने का इसलिए भी दिल नहीं चाह रहा होता। अजानों की आवाज़ें और बच्चों की सुबह तिलावत की आवाज़ें आ रही होती है, इतना अच्छा मंजर लगता है, और बच्चे पढ़ते भी कितने मज़े से हैं कुरान। इन्नल्लज़ीना आमनू, एक इधर से आवाज़ मारेगा, एक बच्चे बड़े हर चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं। तो सुबह सुबह ऐसे जैसे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें हैं ना, तो मैं घर वालों से कहता हूँ अगर हम दूर चले गए, ये मंजर, ये सुकून नहीं मिलेगा। अजान की आवाज़ आती है, 5 अजानों की आवाज़, फिर रमज़ान में जब तरावी होती है, तिलावत की आवाज़ जा रही होती है। मैंने अपने घर में माइक लगाए हुए हैं, तरावी की आवाज़ जाए घर के अंदर, तो स्पीकर लगाए हुए हैं, स्पीकर होंगे माइक, वो जो स्पीकर लगाए हुए हैं। तो सुबह बच्चे तिलावत कर रहे होते हैं ना, फजर के बाद मदरसे के बच्चे, ऐसी उनकी प्यारी चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। मेरी छोटी बच्ची थी, उसने खिड़की पे खड़े खड़े ही बहुत सारी सूरतें याद कर ली थी, बहुत सारी दुआएं, क्योंकि बच्चे याद कर रहे होते हैं ना, रब्बाना आतीना फिद दुनिया, उसने वहीं पे रब्बाना। तो एक दिन हमने अपनी छोटी बच्ची से पूछा, दूसरी बच्ची से ना, कि रब्बाना आतीना सुनाओ। अभी बोलना भी नहीं आता था, कहती है रब्बाना आतीना फिद दुनिया, आगे कहती हसनता ताऊं व फिल आखिरती हसनता ताऊं।
हमें इतनी हंसी है। मैंने कहा दोबारा, कह रही फिर दुनिया हसनततम, क्यों हसना निकलना उनके मुंह से मुश्किल होता है, हसनततम फिल आखिरती हसनततम। तो ये मस्जिद के माहौल से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, इसलिए मस्जिद के करीब रहा करो भाई। हाँ, कुछ मस्जिदें ऐसी होती हैं हर वक्त भोंपू लेके ना वो मौज़िन लगा हुआ होता है, उससे आदमी फिर पना मांगता है, यार बस कर दे, अजान हो बस, इससे ज्यादा नहीं। और अजान भी मुख्तसर, ये जो इतनी लंबी खींच के अजानें देते हैं ये भी खिलाफ सुन्नत हैं। अजान ही नहीं खत्म हो रही भाई, तू क्या कर रहा है, इतनी खींचते अल्लाह, वो खींचे चला जा रहा है यार। मुख्तसर अजान हो, अच्छी लगती है। तो बावकार अजान हो, उसमें ज्यादा नहीं वो उतार चढ़ाव कर रहा हो, तो बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है अजान सुन के। मैं जब मदरसे में अजान दिया करता था तो हमें हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने अजान सिखाई थी और बहुत सख्ती की थी कि आड़ी तिरछी अजान नहीं देना, बिल्कुल अल्लाहु अकबर ऐसे, इस तरह से। और अशहदु अल्लाह में ला को खींचना है, उस पे मद है, जहां मद नहीं है वो नहीं खींचना। तो ऐसी सुथरी भी अजान होती थी हमारी, सीधी सादी बिल्कुल, लेकिन उससे सुकून इतना मिलता था। मुझे याद एक दफा मैं अजान दी ना, मैंने जोहर के वक्त में, हम सब सोते थे, सो के जब उठते थे आदमी वैसे ही फ्रेश होता है, तो हजरत को इतना मजा आया, अपने घर छोड़ के ना, दरवाजा छोड़ के नीचे उतर आए। जब तक मैं अजान देता ना, हजरत खड़े होकर अजान सुनते रहे। अजान में बहुत सुकून है, बशर्ते के देने वाला उसको ज्यादा ना उतार चढ़ाव करे, तमीज से दो, सीधी सीधी अजान। अजीब अजीब अजानें हो रही, अल्लाह अकबर, अजीब सी, यानी जितना बिगाड़ सकते हैं ना बिगाड़ रहे होते हैं। एक जगह हम जामिया फारूक के करीब रहा करते थे, शाह फैसल कॉलोनी, तो एक छोटी सी मस्जिद थी, वो अजान कैसे देता था। मैं और मेरे कज़न चले गए अजान नमाज पढ़ने के लिए, तो मगरिब की ना, अजान कैसे शुरू की है, अभी मैं क्या नकल उतार के दिखाऊं, वैसे बात कर रहे हैं हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक। वहां गया तो अजीब ही स्टाइल निकाला, अल्लाह पता नहीं अजीब से, अब मैं क्या, यानी फिर वो मीम बन जाती है ना, पूरा यूट्यूब पे लोग इसको चला के शुरू कर देंगे। अजीब बुनावट कर रहा है अजान में, हमें कभी रोना आ रहा है, कभी हंसी आ रही है। हमने कहा अभी तो सही था ये। एक जगह हम गए गांव देहात में नमाज पढ़ने के लिए, इमाम को भी चाहिए जब रुकू सुजूद की जो तकबीर है, अल्लाहु अकबर इस तरह कहे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कितना अच्छा लगता है। वो गांव के इमाम थे, हम जब गए तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह घुमा दिया आखिर में। हमने कहा ये क्या स्टाइल मारा है आखिर में यार इन्होंने। भाई तू, वो चाहते हैं हमें अच्छा लगे, अच्छा नहीं लग रहा भाई, अब अच्छा जब ही लगता है जब जैसा है वैसा पढ़ा जाए। तो इस तरह घुमा रहे होते हैं लोग, अजानों में भी, तिलावत में भी घुमा रहे होते हैं, इससे रूहानियत खत्म होती है। तो हम यहाँ होते हैं, इतना अच्छा लगता है, अजान की आवाज़ आती है और बच्चों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है, अजीब सुकून मिलता है उससे। मस्जिद के करीब ना बड़ा बच्चे खुद ब खुद तरबियत हो रही होती है। कल क्या हुआ है, मैं घर में था, मेरा छोटा बच्चा आया, छोटा बच्चा ना लड़का, मगरिब से पहले ना पता नहीं क्या, छोटा है भी सही, बोलना भी नहीं आता, आया नियत बांध के खड़ा हो गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया अचानक रुकू में जा रहा है, खुद ही शुरू। कितना कि सुकून मिलता है बच्चों को इस हरकत में देख के इंसान, यार चलो। मैंने कहा ये ऑटो पे है मेरा ख्याल है, ये क्या है, ऑटो पे आया, न सलाम न दुआ, एकदम नियत बांध के। घर में आप नमाज पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में एक कमरा नमाज के लिए खास कर दो, साफ। मैंने जब जाता हूँ बाज़ मालदारों के बड़े बड़े घर हैं, उन्होंने एक कमरा नमाज के लिए बनाया हुआ, तो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ होता है वो, उसमें खुशबू जल रही होती है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें सुकून भी मिलता है नमाज पढ़ के। तो उससे क्या होता है, जब आप घर में नमाज पढ़ते हो, सुन्नतें नवाफिल, बच्चे खुद ब खुद सीखते हैं। मैं जब भी घर में खड़ा होता हूँ ना मुसल्ला लेके, इतना मज़ा आता है। बच्चे दाएं बाएं आके जो मुसल्ला वो नियत बांध के खड़े हो जाते हैं ना, साथ में छोटे छोटे बच्चे, और उनकी नमाज टूटती नहीं है। एक मेरी बच्ची ने स्कार्फ लिया तो दूसरे ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, कोई पैम्पर वैम्पर चेंज हो रहा था उसका, स्कार्फ लेके खड़ा हो गया, हालांकि वो लड़का है, नीचे से पूरा फारिग हुआ है और ऊपर से स्कार्फ। मैंने उसकी तस्वीर खींच के उसके नाना को भेज दी। मैंने कहा आपके नवासे के, वो इतना हंसे हैं, कह रहे, फिर उन्होंने कहा यार शैतान भी बच्चों से पनाह मांगता है, उसको पता ही नहीं, स्कार्फ लेके खड़ा हो गया ना। तो आप जब भी घर में मुसल्ला बिछाओ, देखो आप बच्चों को कहना नहीं पड़ता, खुद ही आएंगे, फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले उल्टी तरफ सलाम फेरेंगे, फिर
सीधी तरफ सलाम फेरेंगे, उल्टी हाथ की उंगली उठा रहे होंगे आपको देख के ना, कोई ये उंगली उठा रहा है, कोई ये बच्चे, फिर नमाज के दौरान चले भी जाएंगे, पेशाब विशाब करके वापस आके जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर देंगे। किस कदर सुकून मिलता है यार। तो मुसलमान घरानों की ये रौनक है। बच्चे, अंग्रेज इन बच्चों से क्या है, महरूम। हिंदू भी महरूम हो गए अब तो हमारे घरों की रौनक है। मुसल्ला, नमाज, तिलावत, तस्बीह, अच्छा लगता है यार। बच्चे पढ़ते हुए घर में आप आओ, तिलावत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए सुकून मिलता है। हर वक्त टीवी चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं, बेसुकूनी है भाई, बेसुकूनी है ये। तो बाहर मुल्कों में तो बहुत सख्ती से मैं कहता हूं यार, तुम तो गैर मुस्लिम कंट्री में रहते हो, तुमने तो ईमान बचाने के लिए जरूरी है कि मस्जिद के करीब घर लो। तुम्हारा तो ईमान बचेगा नहीं अगर तुम मस्जिद के करीब नहीं रहे। तो मस्जिद के करीब रहा करें, लेकिन बशर्ते के मुअज्जिन के हाथ में हर वक्त भोंपू हर वक्त वो जो हो, वो तो फिर दिमाग खराब है। ऐसी भी मस्जिदों के करीब मैं रहा हूं, हर वक्त बजती रहती हैं। तो हम कहते थे प्रोग्राम चल रहा है अभी, नशरियाती प्रोग्राम है अभी, और उनकी वो फरमाइशी प्रोग्राम चलते थे। लोग इमाम साहब को कहते हैं इमाम साहब ये वाली नज़म सुना दें, वो भोंपू लेके शुरू हो जाते। तो वो लोग बेजार आ गए थे। पहले मस्जिदों के करीब के घर बहुत महंगे हुआ करते थे, अब सस्ते हो गए हैं। लोगों को पता है कि हर वक्त भोंपू। हमने तो जुम्मे की नमाज में भी ना बयान में बाहर का माइक बंद कराया हुआ है, स्पीकर बंद कराया हुआ है कि जिसने बयान सुनना इधर आएगा, बाहर आवाज नहीं जाएगी। बहुत लोगों ने कहा कि हम घर बैठे बयान सुनते हैं, ऑन करते हैं। हमने कहा आप सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि सारे सुन रहे हो, तो जिसने सुनना इधर आके सुने। सिर्फ अजान होगी, बाकी कोई मस्जिद से बाहर हमारा माइक नहीं जाता। तरावी में भी हमने महदूद किया हुआ है, वरना बाज मस्जिदों की तरावी की आवाज भी हमें अपनी तरावी की आवाज में आ रही। एक दफा तो ऐसा हुआ है, मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था, दूसरी मस्जिद ने माइक ऑन किया हुआ, उसने अल्लाहु अकबर का, सब लोग रुकू में चले गए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा। भाई तू बंद कर इसको माइक यार, तू। तो ये भी गलत है, आप मजहब का नाजायज फायदा उठा रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो आप। तो खैर, अल्लाह ने फरमाया कि सुकून किसमें है भाई, नमाज में है। इल्लल मुसल्लीन, घर का सरबरा कुछ कुर्बानियां देता है, नमाज की पाबंदी करता है, लेकिन उसका आउटपुट उसे घर में मिल जाता है। अगर आप ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चे कहां पढ़ेंगे? आप ही नहीं पढ़ते, आप सिगरेट पीते हो, आपको मेरे बच्चे ना पिए, ये बहुत मुश्किल है मेरे भाई। तो बच्चों की तरबियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे याद है, एक शख्स आया मेरे पास, शराब भी पीता था, गलत एक्टिविटीज में भी था, कहते मैंने सब चीजें छोड़ दी हैं। मैंने कहा कैसे? कह रहे यार मेरी जब से बेटी पैदा हुई है ना, बस उसके मुस्तकबिल की फिक्र में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कि बच्ची को जब पता चलेगा अब्बा पीले पिलाने का शौक रखते थे, आगे उसके रिश्तों के मामलात आएंगे कि जी इस घर में रिश्ता भेजते हैं, बेटे आपके बाप क्या करते हैं? जी पीते हैं। तो रिश्ता किसका आएगा? पीने वालों का ही आएगा। बल्कि वो भी नहीं, पीने वाला भी चाहता है कि ऐसी जगह भेजूं नहीं पीती हो, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि दोनों ही पी के टुन हुए हों। क्या ख्याल है? तो मार देंगे एक दूसरे को। तो मुसलमान को अल्लाह की कसम उठा के अगर कहूं तो हानिस का मतलब झूठा नहीं हूंगा मैं इस कसम में। ये जो इस्लाम अल्लाह ने हमें दे दिया ना, ये फैमिली वाले आदमी को इसकी नेमत का पता है। कितना घरों में जहां इस्लाम है, रमजान में कितनी बरकत होती है घर के अंदर, कितना सुकून होता है, सबका रोजा होता है, सहरी में सब सहरी कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से, ये गैर मुस्लिमों के पास ये नेमतें नहीं है। अजीब, वो मुंह उठाया वो उधर चला गया। खाते भी अलग अलग हैं, वो खाते भी अलग अलग हैं, कोई रिलेशन, बच्चे ही नहीं है तो रिलेशन कहां से होगा? एक आध बच्चे से कोई रिलेशन थोड़ी होता है, तो सारे ऐसी की तैसी हो गई। खैर हम आगे चलते हैं, इस पे तो मैं कई दफा बयान कर चुका हूं नमाज के बारे में। अब अगला जुमला अल्लाह ने फरमाया वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। ये बहुत अहम आयत है। कुरान ने जहां भी नमाज का तस्करा किया, रोकड़ा खर्च करने का लाजमी तस्करा किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह को कंजूस नमाजी बिल्कुल भी पसंद बोलो नहीं। कुछ लोग सूफी होते हैं, हर वक्त खड़े हुए। जब आप उनके पास आओ, मुफ्ती साहब घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं मुफ्ती साहब क्यों बोलूं, मेरे पास थोड़ी, क्योंकि मेरे पास जब आते हैं मुफ्ती साहब ही कह रहे होते हैं आपके पास आए, अपने आप को मैं क्यों बदनाम करूं भाई, आपके पास है। गफ्फार भाई है बेचारे, हर जगह बदनाम हो रहे हैं। वसीम भाई भी बदनाम, बहुत सा जगह मैंने उनकी तारीफ भी की है वसीम की। वसीम के पास आए, वसीम भाई बहुत घर में प्रॉब्लम चल रही है। वसीम भाई करोड़पति हैं,
को कुछ थोड़ा सा ताउन हो जाए। वसीम को पता भी चल गया बेचारा गरीब है, मिस्कीन है, रिश्तेदार है, ताउन करना चाहिए, लेकिन वसीम भाई 2 रकत सलातुल हाजत की नीयत बांध लेते हैं कि तेरे लिए मैं गिड़गिड़ा के आज रात इंशाअल्लाह दुआ करूंगा। अरे वसीम भाई मेरी अम्मा बीमार है, पैसे देने, ऑपरेशन कराना है। देखो अल्लाह ने कहा इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद मांगो किससे? नमाज से। तो मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो अल्लाह को पता था कि इस टाइप के नमाजी भी मार्केट में आएंगे। दुआ का मौका, दुआ तो करनी चाहिए लेकिन असबाब भी तो इख्तियार करने चाहिए ना। अगले की टांग टूट गई है, पैसे लगा सकते हो लेकिन दुआ से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हो आप, नमाज पढ़ के जुड़ जाएगी वो। हमारे हजरत वाकया सुनाया करते थे ना, एक आदमी का कुत्ता मर रहा था, ये रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। किसी ने पूछा क्यों रो रहा है? कह रहा है यार मेरा इतने सालों से कुत्ता पाला हुआ है, मर रहा है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। कहा कि क्यों मर रहा है? उसने कहा भाई भूख से मर रहा है ये। तो उसने कहा ये रोटियों का टोकरा है ना, इसको खिला दे रोटी। कहता है यार रोटी पे पैसे खर्च हुए, मेरे रोटी पे पैसे खर्च हुए और आंसू फ्री के। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, रोकड़ा निकलता ही नहीं कमबख्तों की जेब से, ना माँ बाप के लिए निकलेगा ना बहन भाइयों के लिए। बीवी पे बड़े कंजूस होते हैं, बीवी को नहीं खिला रहे होते, ऐसे गिन गिन के हर वक्त रखा होता है उन्होंने पैसा, ना भाइयों पे खर्च ना बहनों पे खर्च। और जो बड़े दिल के होते हैं ना, गरीब होके भी खर्च कर रहा होता है वो, गरीब होके भी। देखो खर्च करने का हुक्म सिर्फ अमीर को नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, गरीब को भी है। गरीब, और अब गरीब खर्च कैसे करेगा? हदीस में बहुत आसान है, फरमाया इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्की तमरतिन, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, कुछ नहीं तो आधा खजूर सदका कर दो। यार खजूर एक को भी नहीं, आपने फरमाया 2 हिस्सों में डिवाइड करो, आधा क्या कर दो। ये इसलिए नबी ने फरमाया कि इससे ज्यादा गरीब कौन होता है दुनिया में। तो गरीब करोड़ों ना खर्च करे ना, थोड़ा कर दे भाई, 5 रुपए दे दे। तो ये इसलिए नहीं है कि इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए, वो भी है। असल सदका खैरात का हुक्म इसलिए है कि अल्लाह देखना चाहता है कि मुझसे मोहब्बत में माली कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हो या नहीं होते हो। हम समझ रहे थे गुर्बत के खात्मे के लिए अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, वो भी है, गुर्बत भी खत्म होती है, गरीबों को फायदा भी होता है, गरीब भी अल्लाह ही के बंदे हैं। लेकिन इस्लाम में सदका और खैरात का असल फलसफा ये बोलो नहीं है। असल ये कि अल्लाह को खुश करने के लिए, जैसे लोग आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो कहता है ना कि यार कुर्बानी दो मेरे लिए, ये तो कुर्बानी है, चाहे उसको जरूरत हो या ना हो, कुर्बानी देनी है आपने। कि अल्लाह कहते हैं इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है या दौलत की मोहब्बत ज्यादा है? वरना आधी खजूर से क्या फायदा होगा यार किसी को? क्या ख्याल है भाई? आधी, यार तो मेरी घड़ी भी खराब हुई हुई है, ये इसको सेल डलवाने के लिए ना ये भी रख लें ताकि 28 हो गए। तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है ना सदकात और खैरात का, ये आयत का पहले मैं तर्जुमा कर लूं। अल्लाह फरमाते हैं ये नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, इनके मालों में मांगने वालों का और जो नहीं मांगते लेकिन मुस्तहिक हैं उन दोनों का हक है। मांगने वालों से मुराद जो मुस्तहिकीन है, पेशावर भिखारी जिनका पेशा ही यही है, 2 नंबरियों के जरिए वो कमाते रहते हैं, वो इसमें दाखिल नहीं है। मुस्तहिक जो वाकई मुस्तहिक हों, तो जो वाकई गरीब होते हैं उनकी 2 किस्में होती हैं। कुछ तो सफ़ेद पोश होते हैं, वो कहते हैं भूखे मर जाएंगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इस लेवल का तवक्कुल नहीं होता, वो अपनी हाजत जाहिर कर देते हैं, भाई बड़ा मसला है हमारे साथ यार, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो कौन लोग हैं जो अपनी हाजत जाहिर कर सकते हैं? उनके बारे में उसूल ये है कि जिसके पास 2 टाइम का खाना हो, चाहे बिलफेल हो या बिलकुवा। बिलकुवा का मतलब है नहीं लेकिन इतनी ताकत है, कमा सकता है, गेती हाथ में, उसको पता है आज दिहाड़ी लग जाएगी मेरी, उसके लिए भी शरीयत में मांगना जायज़ नहीं है। अगर आपके पास रिहाइश का इंतज़ाम है और 2 टाइम के खाने का आज का इंतज़ाम है, कल का नहीं है, कोई बात नहीं, कल का कल देखा जाएगा, आज का भी 2 टाइम का नहीं है और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है। बाज़ दफ़ा खाने का इंतज़ाम तो होता है लेकिन कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी होती है उसके इलाज के पैसे नहीं होते आपके पास, वो भी मजबूरी है। तो ये 3 मजबूरियां अगर आपके पास नहीं है तो शरीयत में आपके लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना हराम, बहुत बुरा अमल है ये। नबी ने फरमाया जो भिखारी हैं क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा,
क्योंकि चेहरे से इंसान का हुस्न है। इन्होंने अपने आप को मखलूक के सामने जलील किया, अल्लाह उस जिल्लत को दुनिया के सामने ले आएगा इनके चेहरे का गोश्त उतार के, ढांचा बने हुए होंगे ये। तो इसलिए बिला ज़रूरत शदीदा इस्लाम में मांगना हराम है, कबीरा गुनाह है, हल्का जुर्म नहीं है ये, क्योंकि अल्लाह को किसी और के सामने हाथ फैलाने वाले पसंद नहीं है। आज लोग मांग रहे होते हैं इसलिए हायर एजुकेशन के लिए मुझे अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहता हूँ, कुछ ज़कात वकात मिल जाएगी। अबे तू क्या कर रहा है? लोगों में खाने को रोटी नहीं है और तू हायर एजुकेशन के लिए। अलबत्ता एक सूरत में मांगना जायज़ है, इजाफी ज़रूरतों के लिए भी। वो सूरत ये है कि आप कर्जा मांग रहे हो और आपको यकीन हो कि मैं वापस कर दूंगा, 100% यकीन हो और इरादा भी हो, तो जायज़ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भाई आपने अपनी शादी करनी है, मेहर के पैसे नहीं है आपके पास घर के, लेकिन आपको पता है मेरी जॉब है यार, अभी मैंने निकाह को डिले कर दिया, 2 महीने बाद रिश्ता ही हाथ से ना निकल जाए, तो मुझे पता है 2 महीने में मेरी सैलरी आएगी, मैं दे दूंगा। तो अपने किसी करीबी दोस्त से आपने कर्जा मांग लिया, ये जायज़ है। ये तो लोग कर रहे होते हैं, यार तू पैसे दे दे, कल मैं दे दूंगा, मेरे अकाउंट में परसों आएंगे। इसको भीख मांगना नहीं कहते, ये आपस में ताउन है। इसमें तालीम के लिए भी लिया जा सकता है, भाई मैंने बच्चे को बाहर भेजना है और उसकी इतनी फीस आ रही है, इतना खर्चा आ रहा है उसके ऊपर, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं प्लॉट बेचने में लगा हुआ है, बेच दूंगा, तो प्लॉट जैसे ही बिकेगा तो मैं आपकी पेमेंट अदा कर दूंगा, है मेरे पास पैसे। यानी उसको पता है कि और बिक भी जाएगा, लेकिन अगर इस प्लॉट की वजह से हमने डिले किया तो ये एडमिशन 1 साल ज़ाया हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में मांगना जायज़ है, लेकिन ये भी किससे? उन लोगों से जिनसे बेतकल्लुफ़ी हो, जिनसे मांगने में इंसान को जिल्लत महसूस ना हो। अब आप कहोगे हमें तो किसी से मांगने में भी जिल्लत नहीं होती तो इसमें एक शर्त है कि इज्जतदार आदमी को मांगते हुए जिल्लत महसूस ना हो, यानी जिसकी इज्जत हो उसको महसूस ना हो, क्योंकि बॉसों को तो कुछ महसूस होता ही नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही, उनके लिए तो वैसे ही नाजायज है। बाज दफा आदमी इसकी इतनी बेतकल्लुफी होती है ना, चमाट मार के भी मांग ले। जैसे होटलों में दोस्त खाना खाते हैं, अबे तू निकाल पैसे यार कल मैं दे दूंगा, तो ये दोस्ती यारी है, इसमें इसको भीख नहीं कहते। अबे दे यार तू अपने अकाउंट से पैसे डाल दे यार, मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, तो वो बेतकल्लुफ, उसको आपको पता है वो भी मांग लेगा मुझसे। आज आपने उसको बोला यार तू पे कर, तो कल आप पे कर दोगे, वो तो इसको मांगना नहीं कहते, इसको भीख नहीं कहते। ये बेतकल्लुफी में सब कुछ होता है, ये जायज है, ये तो सब सहाबा के दौर में भी होता था। मांगने का मतलब क्या है? आपको महसूस हो रहा हो कि मैं अपनी इज्जत को क्या कर रहा हूं, गिरा रहा हूं, ये हराम है, नाजायज है। तो ये सिर्फ उस सूरत में जायज है कि जब आपके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है, क्योंकि या तो इज्जत बचा लो या पेट बचा लो। लेकिन यहां भी क्या है कि जो सफेद पोश होते हैं, जिनमें कामिल दर्जे का तवक्कुल होता है, वो कहते हैं भूख से मर जाओ मेरे भाई, हाथ हमने नहीं फैलाना। लेकिन फिर अल्लाह उनको मरने नहीं देता, थोड़ा सा उनको अल्लाह आजमाता है, फिर रिस्क के दरवाजे खोलता नहीं है, तोड़ता है, लेकिन इसके लिए बहुत आजमाता है अल्लाह ताला। तो बाज लोग क्या होता है कि वो अपना गेटअप ऐसा रखते हैं कि भीख मांग नहीं रहे होते, लग रहा होता है कि आज जामिया रशीद में चंदे की बात चल रही थी ना, तो मैंने जामिया वालों को बोला कि आप लोगों ने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि कोई इस सेटअप पे चंदा नहीं देगा। हालांकि हालात बेचारों के बहुत, कोई भी डोनर हो ना तो जामिया के साथ ताउन करें। तो फिर उन्होंने एक वीडियो बनवाई बड़ी इंग्लिश ठिश फिश किस्म की ना, जामिया थोड़ी ठिश फिश करके। मैंने कहा इस पे भी नहीं देगा कोई। लोगों की एक नफ्सियात है, लोग कहते हैं रो, गरीब बन के दिखाओ। फिर एक तालिब इल्म था, हमारे तो सैकड़ों तलबा है ना, तो एक मुझे नजर आया, मिस्कीन सा ना, गर्दन भी उसकी थोड़ी सी ना अंदर को थोड़ी सी धसी हुई है। मैंने कहा ये बिल्कुल चंदे के लिए, मैंने कहा ये सही लग रहा है मुझे। तलबा हंस रहे थे, आज आखिरी क्लास थी बुखारी की, हंस भी बहुत रहे थे तलबा। मैंने कहा ये हंसता भी रोता हुआ लगता है, तो सोचो रोता हुआ कैसा लगेगा ये। मैंने कहा जब ये हंस रहा होता है ना, ऐसा लगता है रो रहा है। इसकी रोते हुए की वीडियो मैंने कहा डालो, मैं अपने चैनल पे डालूंगा कि ये हालात हैं। मैंने कहा देखो दे दनादन चंदा ही चंदा। तो बेतकल्लुफ था, वो भी हंस रहा था, जिससे बेतकल्लुफी ना उसे ऐसा मजाक ठीक नहीं है। तो तलबा तो अपने इशा के बच्चों की तरह होते हैं, वो तो खुश होते हैं ऐसे मजाक से। खैर कुछ होते हैं ऐसा लगता है। तो भीख मांगने का एक तरीका तो ये है, आप मांगें, एक तरीका ये गेटअप ऐसा बना के रखें कि इंसान का दिल चाहे भाई इसको कुछ पैसे दे दो, कोई कपड़े खरीद ले, ये ठीक है। ये भी क्या है,
गलत है मेरे भाई। जैसे हो वैसे नजर आओ यार, जैसे हो वैसे नजर आओ। अपनी हाजत किसके सामने जाहिर करो? अल्लाह के सामने। तो होता ये कि अगर आप में इस्तिगना आ गया ना कि भाई मर जाऊंगा भीख नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह आजमाता तो है, लेकिन दौलत के फिर दरवाजे टूटते हैं, खुलते नहीं हैं। इतना अल्लाह नवाजता है, क्योंकि अल्लाह कहता है जिसने अपने आप को मेरे सामने झुकाया, मखलूक के सामने नहीं झुकाया, मैं कैसे छोड़ दूंगा भाई उसको। फिर अल्लाह में और हकीकी खुदा में और झूठे खुदाओं में फर्क क्या हो गया फिर? तो इसलिए साइल का मतलब समझें, साइल जो वाकई मुस्तहिक हो। लेकिन हर एक में बहरहाल ये तवक्कुल नहीं होता, इसलिए कोई अगर वाकई गुर्बत में मांग रहा है तो उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए भाई। हम भी बैठ के बातें कर रहे हैं ना यहाँ पे, अल्लाह ना करे हम पर ऐसे हालात आ गए, 2 वक्त की रोटी नहीं, तो हमारा तवक्कुल क्या होगा? ये तो कहना आसान है, उस वक्त इंसान पे क्या गुजरती है। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। तो इसलिए अगर कोई वाकई जरूरतमंद है और मांग रहा है तो उसको बुरा भला ना कहें। एक कारी साहब थे, बेचारे बहुत गरीब थे, बड़े हालात खराब हो गए, तो उन्होंने किसी के सामने अपनी हाजत जाहिर की। दूसरे ने कहा देखो ये कैसे मांग रहा है। मैंने कहा यार हमें नहीं पता उसके घर के हालात क्या है, और हर एक का तवक्कुल उस लेवल का नहीं होता, सहाबा और बुजुर्गों के लेवल का। तो नॉर्मल जैसे लोग हैं उनको तभी तो अल्लाह ने कहा मांगने वालों का भी हक है। तो हर शख्स के, वैसे कारी लोगों को अक्सर मैंने कभी देखा नहीं है मांगते हुए। ये मौलवी लोग, कारी लोग पेड़ भरे हुए होते हैं, अल्लाह ने ऐसा इनको रिज़्क दिया होता है। कभी बेरोजगारी की वजह से कोई लटकता हुआ नहीं देखा मैंने। बस बात को जल्दी से ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं कंजूस नमाजी अल्लाह को पसंद नहीं है, इनके माल में हक है। ये हक का लफ्ज़ कितना पावरफुल है, राइट है, इनका हक है। किसका? गरीबों और मिस्कीनों का हक है। ये हक का लफ्ज़ अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जब उनको पैसे देते हैं तो ऐसे जैसे किसी से इन्होंने मजदूरी करवाई, काम लिया और उसकी सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं। यानी इनको पता है कि ये तो हमने इनको देना ही देना है, अल्लाह ने हमें ज़्यादा दिया ही इसलिए है ताकि हम सोसाइटी के गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल करें। ये अल्लाह ने हमें दिया इसलिए। इसमें और भी बहुत अहम पॉइंट की बातें जो अगले बयान में इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा। आजकल ज़कातों का भी बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सी तंजीमें ज़कातें, वो गरीबों के अलावा उन्होंने इतना ज़कात के मफ़हूम में उमूम पैदा कर दिया है, उस ज़कातों से बिज़नेस क्लास के सफ़र भी हो रहे हैं। कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह जहाँ भी चाहे ज़कात खर्च करो दीन की तबलीग के लिए। फिर तबलीग में तो ये भी दाखिल है, आप बिज़नेस क्लास में अमेरिका जा रहे हो तो ज़कात लेके बिज़नेस क्लास में अमेरिका जा रहे होते हैं। बिज़नेस के उसमें ये भी दाखिल है, हमने भी रिकॉर्डिंग करनी है तो जो है ना इसके लिए इस स्टैंडर्ड का कैमरा चाहिए, तो ज़कात में वो कैमरा भी, इस कैमरे में भी ज़कात इस्तेमाल हो रही है। फिर जी रास्ते में जितना खाने पीने का होटलिंग है, हम चूँकि तबलीग के लिए जा रहे हैं तो होटल का खर्चा भी किससे हो रहा है? ज़कात से। वो कहते हैं भाई फ़ी सबीलिल्लाह में है ना सारे, हम कोई अपनी नानी के घर थोड़ी जा रहे हैं मिलने के लिए। तो ये भी आजकल एक बड़ा मसला है। जबकि ज़कात के बारे में नबी ने क्या फरमाया? युख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, मालदार से ली जाएगी, गरीब को दी जाएगी। तो इस तरीके जब फ़ी सबीलिल्लाह का मफ़हूम आप इतना आम कर लोगे तो गरीबों के पेट से निवाला छीन लोगे। इसलिए तबलीग में खर्च करें लेकिन ज़कात नहीं, ज़कात तबलीग में खर्च नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हमारा यही मौक़िफ़ है और अहनाफ का भी यही मौक़िफ़ है और यही दलाइल की दुनिया में भी मजबूत मौक़िफ़ है। कभी दलाइल तो मैं फिर बाद में कभी दूंगा, लेकिन इस मौक़िफ़ पर अमल ना करने का नतीजा क्या निकल रहा है कि वो तो बहुत बड़ा लोगों का एक सरमाया, अरबों खरबों करोड़ों रुपए का वो मुबल्लिगीन की जो है ना खाने पीने पे। मिसाल के तौर पर मैं अमेरिका जाऊं दौरे करने के लिए और मैं आपसे ज़कातें लेके जाऊं कि यार मैं फ़ी सबीलिल्लाह जा रहा हूं और मेरी नीयत भी यही है कि दीन की दावत का काम करूंगा, तो ज़कात लूं मैं। और फिर मैं कहूं मैं चूंकि बेगम के बगैर नहीं जा सकता और मेरे बच्चों के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, तो फ़ी सबीलिल्लाह में ये भी दाखिल है ना कि मैं जा रहा हूं तो मेरी जितने लवाज़िमात हैं वो भी जाएं, तो मेरे 18 भी मेरे साथ चले गए, या 18 नहीं 2-4 चले गए, चलो तो 2-4 मेरे साथ चले गए। फिर वहां हमने होटल बुक कराया, फिर वहां रह रहे हैं, फिर जब भूखा तो नहीं रहूंगा, वहां खाना भी खा रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें आजकल बाज स्कॉलर्स ये कर रहे हैं कि सब के लिए, सब चीजों के लिए ज़कात ले रहे हैं। टीवी चैनल भी ज़कातों से चल रहे हैं। तो यार